दैट, उसको मिस मत करो. सेम थिंग गोज फॉर यू एज वेल दीक्षा, केमिस्ट्री के भी कर लो अगर नहीं किए तो, एंड अलॉन्ग विद दैट आल्सो डू द फिजिक्स के क्वेश्चन एज वेल, राइट. डोंट मिस आउट ऑन दैट. करो, शेयर करो फैकल्टीज के साथ, देखो क्या दिक्कत आ रही है, हैव अ लुक आउट फ्रॉम योर एंड एज वेल, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आपको वहाँ पे आ रही है, ठीक है, सो दैट यू कैन वर्क ऑन इट. सो प्लीज डू दैट प्रायोरिटी पे. अपूर्वा एंड दिस थिंग, या यू डोंट इवन हैव अ टेस्ट ऑन संडे, सो मेक श्योर यू फोकस ऑन दोस थिंग्स कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा. एंड दीक्षा करना ही है, मेक श्योर यू डू दैट. Yes, sir. हाँ जी, गुड इवनिंग प्रिया, अक्षय, जानवी एंड संचिता, गुड इवनिंग. और अक्षय कुमार, गुड इवनिंग. वर्षा, लास्ट क्लास में नहीं थे आप, गुड इवनिंग बाय द वे. ऑलराइट, चलिए देखते हैं आज में क्या देखना है. हर्षदा इज स्टिल नॉट हियर, राइट? हर्षदा इज नॉट हियर. ओके, सो वी हैव डन फ्यू थिंग्स. कुछ चीजों का मैं आपको यहाँ पे रिवीजन करा देता हूँ एंड देन वी कैन आगे बढ़ते हैं, ठीक है. तो हमने कुछ चीजें, हमने बेसिकली हमारा मोनोहार्बिट क्रॉस हमने यहाँ पे देख लिया था. वी हैव सीन दैट, वी हैव अंडरस्टैंड मोनोहार्बिट क्रॉस यहाँ पे होता है. हमने ग्रेगर मेंडल की कहानी थोड़ी सी हमने वहाँ पे देख ली थी कि व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ ग्रेगर मेंडल, कि वहाँ पे कहानी क्या थी. वी हैव सीन दैट, राइट. हमने यहाँ पे देखा था दैट ग्रेगर मेंडल ने आपका यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका यहाँ पे रखा था आफ्टर द मोनोहार्बिट क्रॉस के बाद. तो उसके पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताना चाहूंगा ताकि आपका थोड़ा सा एक बार फिर आपका रिवीजन हो जाए कुछ चीजों को लेके. सो यू कैन सी ओवर हियर द क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स पे मैंने यहाँ पे जीन बना के रखे हुए और जीन के मैंने यहाँ पे एलील्स वहां पे लिखे हुए हैं, राइट. सो याद रखना हर एक जीन के आपको, बिकॉज वी आर ऑफ डिप्लॉइड्स, आपको दो से ज्यादा एलील्स आपको नहीं मिल सकते हैं एक जीन के, हमेशा एक डिप्लॉयड एनिमल के अंदर. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब मैंने यहाँ पे दो क्रोमोसोम बना के रखे हुए हैं, दो क्रोमोसोम के अंदर यू हैव कैपिटल बी कैपिटल बी. अब अगर मुझे दोनों साइड पे कैपिटल बी यहाँ पे मिल रहा है तो दिस इज माय होमोजाइगस डोमिनेंट. इसको बोलूंगा मैं यहाँ पे एज अ होमोजाइगस डोमिनेंट. और याद रखना जब भी कोई कैपिटल में लिखा हो अल्फाबेट, दैट इज अ डोमिनेंट एलील. अब ये दिमाग में बिठा लो, बाय डिफॉल्ट ये बिठा लो कि अगर कैपिटल में लिखा दैट्स अ डोमिनेंट एलील, राइट. उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मेरे क्रोमोसोम है यहाँ पे हमने स्मॉल बी लिखा हुआ है, मतलब ये जीन के मेरे दो एलील यहाँ पे है, दोनों सेम है. तो ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज माय होमोजाइगस रिसेसिव, क्योंकि मेरे स्मॉल बी मेरा वहां पे मुझे दिख रहा है. देन आई हैव अ हेट्रोजाइगस कंडीशन, जहां पे मुझे क्या मिलेगा, दैट दोनों एलील मेरे यहाँ पे अलग अलग है. एक है यहाँ पे मेरा कैपिटल बी, दूसरा मेरा यहाँ पे उसका अल्टरनेट फॉर्म दैट इज द स्मॉल बी. सो यहाँ पे मेरे दोनों एलील यहाँ पे अलग हो जाते हैं, राइट, बट इट्स द सेम जीन एंड दिस इज माय हेट्रोजाइगस कंडीशन. तो ये बात आपको हमेशा आएगी कि हेट्रोजाइगस होमोजाइगस आपके यहाँ पे क्या होता है. दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है. अब एक और बात आप यहाँ पे याद रखना कि एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन होते हैं. आपकी जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स है ह्यूमन के अंदर वो 30,000 है. तो एक क्रोमोसोम में यू विल हैव लाइक थाउजेंड्स ऑफ जीन्स यू विल हैव ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है. तो ये बात भी याद रखना कि क्रोमोसोम के अंदर एक जीन नहीं होते, बहुत सारे होते हैं. समझो ये वाला जो जीन हमने यहाँ पे बनाया है ये आपके कंट्रोल करता है आपके हेयर कलर को. अगर मैं यहाँ पे कोई और जीन बना देता हूँ मेरा यहाँ पे, तो समझो कि ये जीन कंट्रोल कर रहा होगा शायद आपके आई के कलर को. सो प्लीज अंडरस्टैंड यू हैव अ नंबर ऑफ जीन्स एंड एवरी जीन विल कंट्रोल समथिंग, कोई ना कोई वहां पे वो कंट्रोल करेगा. देन अज्यूम करते हैं एग्जांपल वापस यहाँ पे. एग्जांपल ये इसलिए ताकि आपको कुछ चीजें वापस हम रिवाइज कर सके. सो यहाँ पे हमने क्या किया, अज्यूम दैट देयर इज अ फ्लावर कलर, एक आपके यहाँ पे फ्लावर है और फ्लावर के आपको दो टाइप्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, पर्पल फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर. पर्पल फ्लावर के लिए हमने हमारे यहाँ पे जो एलील रखा है दैट इज माय कैपिटल पी, और व्हाइट फ्लावर के लिए जो मैंने यहाँ पे एलील रखा है दैट इज माय स्मॉल पी. अब मैंने क्या किया, मैंने बनाई मेरे यहाँ पे प्योर लाइन, मैंने बनाई मेरे यहाँ पे पर्पल फ्लावर की मैंने यहाँ पे अपनी प्योर लाइन यहाँ पे मैंने बना ली, राइट. आई हैव मेड अ प्योर लाइन ओवर हियर. कोई मुझे बताएगा कि हम प्योर लाइन कैसे बनाते हैं? सेल्फ क्रॉस. सर हाँ वैसे ही बता दो, अपूर्वा बता दो कैसे बनाते हैं हम प्योर लाइन. सेल्फ क्रॉसिंग. सेल्फ क्रॉसिंग करा के. तो अगर मैं एक पर्पल फ्लावर का प्लांट लेता हूँ उसको मैं सेल्फ क्रॉसिंग कराऊंगा मल्टीपल टाइम्स, और अगर उसके बाद में मुझे पर्पल फ्लावर मिलेंगे सो दैट इज माय प्योर लाइन. तो अब मैंने यहाँ पे प्योर लाइन बनाया, मैंने उसे क्रॉस कराया, तो F1 जनरेशन में मुझे यहाँ पे मिलेगा मेरा पर्पल फ्लावर. मुझे F1 जनरेशन में मुझे यहाँ पे मेरा पर्पल फ्लावर मिलेगा. आप समझ सकते हो यहाँ से कैपिटल पी आएगा, यहाँ से स्मॉल पी आएगा, दो ही आपके यहाँ पे गैमेट बन सकते हैं. यहाँ पे मेरा पर्पल फ्लावर मेरा यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा, राइट. सो दैट इज माई F1 जनरेशन. ओके, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसकी कराता हूँ मेरी सेल्फ क्रॉसिंग. तो याद रखना ये कैपिटल पी स्मॉल पी पर्पल इसलिए है डोमिनेंट एलील है,
और इसने अपने आप को एक्सप्रेस किया और दूसरे को एक्सप्रेस करने नहीं दिया। इसने स्मॉल p को यहाँ पे एक्सप्रेस करने के लिए अलाउ नहीं किया। तो याद रखना, दिस कंडीशन ओवर हियर दिस विल हैव द पर्पल फ्लावर। यहाँ पे आपको पर्पल फ्लावर क्यों मिलेगा? बिकॉज यू हैव अ डोमिनेंट एलील वहां पे, और डोमिनेंट एलील दूसरे एलील को जो रिसेसिव होता है उसको वो एक्सप्रेस करने नहीं देगा, उसको कभी भी वो एक्सप्रेस करने के लिए वहां पे अलाउ नहीं करेगा। तो याद रखना, दिस एलील ओवर हियर इज माय रिसेसिव एलील, ये मेरा यहाँ पे रिसेसिव एलील, राइट। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब आप क्या करोगे? आप करोगे अपनी यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग। सो नाउ वी आर डूइंग ओवर हियर द सेल्फ क्रॉसिंग। अब जब मैं यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग करूंगा तो चलिए देखते क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे पनेट स्क्वायर बना लिया, यहाँ पे लगा दिया मैंने कैपिटल P स्मॉल p, ये मैंने दो गैमेट्स, नीचे में लगा दिया मेरा कैपिटल P स्मॉल p, और अब मैंने यहाँ पे अपने यहाँ पे जीनोटाइप यहाँ पे मैंने डाल दिया। तो जब मैंने पनेट स्क्वायर डाल के यहाँ पे अपना आंसर निकालने के लिए, मतलब जब मैंने यहाँ पे अपना क्रॉसिंग यहाँ पे किया तो मुझे क्या मिला? आई वॉज एबल टू सी द रेशियो ऑफ 3:1। मुझे यहाँ पे वापस से मेरा क्या रेशियो मिला? द रेशियो वॉज माई 3:1 का रेशियो मुझे यहाँ पे मिल चुका है यहाँ पे अगेन, राइट। तो 3 मेरे यहाँ पे क्या है? 3 आर गोइंग टू बी माई पर्पल कलर फ्लावर। 3 होंगे मेरे यहाँ पे पर्पल कलर के फ्लावर, और जो एक मेरा यहाँ पे आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी द योर व्हाइट कलर फ्लावर। ये मेरे यहाँ पे व्हाइट कलर का फ्लावर है, ठीक है। तो 3:1 मेरा हो गया यहाँ पे। कैसे बताओ ना, अभी जितना भी आपने बताया, एक्चुअली मेरा नेटवर्क इशू था ना, तो कनेक्शन नहीं हुआ था। बेटा ये लास्ट कल की चीज ही हम यहाँ पे सीख रहे हैं। वी हैव सीन दैट ना, हमने कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ जो किया था वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, बस हमने चेंज यहाँ पे क्या किया? वी हैव डन द पर्पल एंड व्हाइट फ्लावर, हमने यहाँ पे कर दिया। सो वी आर सीइंग दैट कैपिटल एज अ पर्पल फ्लावर, स्मॉल पी एज अ व्हाइट फ्लावर, राइट। इसको हमने क्रॉस कराया, हमें मिला यहाँ पे पर्पल फ्लावर विच इज अ F1 जनरेशन, जो आप समझ सकते हो कैसे आएगा। फिर इसकी हमने यहाँ पे की सेल्फ क्रॉसिंग, और जब मैंने इसकी यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग की तो मैंने पनेट स्क्वायर बना लिया मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पे देखा दैट आई वाज गेटिंग 3:1 का रेशियो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। 1 है मेरा यहाँ पे व्हाइट और बाकी 3 है मेरे यहाँ पे पर्पल। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो? 1:2:1 ये होगा मेरा यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो। दिस ओवर हियर इज माय जीनोटाइपिक रेशियो, ये होगा मेरे यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो। यहाँ पे ये जीनोटाइपिक रेशियो आपके यहाँ पे किस तरीके से आपका यहाँ पे बन चुका है? क्योंकि यहाँ पास 1 है, एक ये वाला जीनोटाइप है मेरे पास यहाँ पे कैपिटल पी वाला, देन 2 है मेरे पास यहाँ पे हेट्रोजाइगस, 2 है मेरे पास यहाँ पे हेट्रोजाइगस, तो इनका नंबर थोड़ा यहाँ पे ज्यादा होगा, राइट। एंड देन यू हैव द लास्ट वन, व्हिच इज गोइंग टू बी योर small p, so that is going to be your 1:1, 2:1, right? तो यही कहानी हमने कल भी देखी थी इन टर्म्स ऑफ योर मोनोहैबिट थॉट्स, जिसमें हमने पढ़ा था हाइट के बारे में, जब वहां पे हम हाइट को स्टडी कर रहे थे। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस समथिंग यू हैव टू नो। अब आपको याद ये भी रखना है कि जब हमने मोनोहैबिट क्रॉस किया था कल, तो हमें क्या मिला था? मेंडल ने हमारा यहाँ पे लॉ दिया था, एंड मेंडल गेव अस द लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो हम यहाँ पे देख चुके हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस में बेसिकली क्या होता है कि जो डोमिनेंट एलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और वो रिसेसिव एलील को वहां पे एक्सप्रेस करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो हमेशा याद रखना, एक रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस तब कर पाता है जब उसके साथ डोमिनेंट एलील खड़ा ना हो। जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपको यहाँ पे जो व्हाइट कलर यहाँ पे मिल जाए वो आपको इसलिए मिल जाए क्योंकि आपके पास यहाँ पे डोमिनेंट एलील वहां पे खड़ा नहीं है उसके साथ। दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग द व्हाइट फ्लावर कैन बी सीन इन दिस। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब वापस से मेरी बात को सुनो ध्यान से। मोनोहैबिट क्रॉस में हमें ये रेशियो मिला था 3:1 फिनोटाइपिक एंड 1:2:1 इज माय जीनोटाइपिक। लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको दिया गया था आफ्टर मोनोहैबिट क्रॉस, और उसके साथ एक और लॉ यहाँ पे दिया था ग्रेगर मेंडल ने, एंड दैट वाज माय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक और जो लॉ आपको यहाँ मिला था दैट वाज योर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो याद रखना, 2 लॉ आपको मिले थे आफ्टर मोनोहैबिट क्रॉस। एक तो हमने देखा था लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला, और जो दूसरा यहाँ पे आपका लॉ है दैट लॉ इज कॉल्ड एज माय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो आपको यहाँ पे मिलेगा। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपका यहाँ पे क्या होता है। लाइक ये बेसिकली आपका यहाँ पे लॉ आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल लॉ। देखिए ये लॉ के हिसाब से ये लॉ आपका यहाँ पे ये कहता है कि समझो अगर ये मेरा प्लांट है, ये अगर मेरे यहाँ पे प्लांट है, या लेट्स से इसको हम बोलते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। अब जब इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होगा, सो यू अभी इसके अंदर आपको कितने मिले? यू हैव द 2 एलील्स ओवर हियर। इसके अंदर फिलहाल आपको यहाँ पे 2 एलील आपको यहाँ पे दिख रहे हैं।
ऑब्वियसली आपको 2 ही मिलेंगे बिकॉज डिप्लॉयड प्लांट है, डिप्लॉयड एनिमल में आपको 2 ही एलील आपको मिलते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपका गैमेट फॉर्मेशन होगा, सो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एलील्स विल सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। जब यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होगा तब आपके एलील्स भी आपके अलग अलग हो जाएंगे। तो प्लांट्स के अंदर तो आपके एलील्स साथ में थे, प्लांट्स के अंदर तो आपके एलील्स साथ में थे, लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन these alleles will separate from each other, these alleles will separate from each other, और उसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सेग्रीगेशन, उसको ही हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सेग्रीगेशन। सो सेग्रीगेशन का मतलब आप सब लोग यहाँ पे समझिए, सेग्रीगेशन का मतलब यहाँ पे होता है सेपरेट होना, इसका मीन्स होता है, दिस एक्चुअली मीन्स सेपरेट होना, सेपरेट होना, राइट, या अलग होना, जिस भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो याद रखना, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एलील्स आर गोइंग टू सेग्रीगेट, ये एक यूनिवर्सल लॉ है, याद रखना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज अ यूनिवर्सल लॉ, ये आपको हर एक टाइप के इनहेरिटेंस में होते हुए मिलेगा। जब भी गैमेट फॉर्मेशन आपका होता है, जब भी आपका गैमेट फॉर्मेशन आपका होगा, तब आपके एलील्स आपके सेग्रीगेट हो जाएंगे, दोनों अलग अलग आपके यहाँ पे हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज माई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब बात ऐसी होती है कि ये लॉ के बारे में मेंडल को पता कैसे चला? मेंडल को पता इसलिए चला क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब उसने यहाँ पे क्रॉस किया था, चलिए पीछे आते हम लोग, जब मेंडल ने यहाँ पे क्रॉस किया था तो उसे F1 जनरेशन में क्या मिला था, सारे टॉल मिले थे। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि उसने क्या बोला कि जो डॉर्फनेस वाला जो फैक्टर है वो या फिर मिक्स हो चुका है या फिर वो लॉस्ट हो चुका है, राइट, दैट इज व्हाट ही सेड। लेकिन जब उसने सेल्फ क्रॉसिंग कराया तो याद रखना, F1 जनरेशन मिलने के बाद उसने यही सोचा था कि यार ये तो शॉर्टनेस वाला जो मेरा एलील था या जो फैक्टर था वो या फिर मिक्स हो चुका है वहां पे या फिर इट हैज बीन लॉस्ट, ये उसने बोला वहां पे। लेकिन जब उसने सेल्फ क्रॉसिंग कराया तो उसने देखा कि यार नहीं, डॉर्फ वाला एलील तो मुझे दिख रहा है, मतलब कैरेक्टर मुझे दिख रहा है, डॉर्फनेस वाला जो मेरा फिनोटाइप है मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो वो टाइम पे उसने बोला दैट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एलील्स विल सेग्रीगेट। वो एलील्स टर्म यूज नहीं कर रहा था, वो यूज कर रहा था टर्म आपका फैक्टर। याद रखना, वो टाइम पे एलील टर्म यूज नहीं करता था ग्रेगर मेंडल, वो यूज कर रहा था टर्म फैक्टर। तो उसने बोला ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द फैक्टर्स आर गोइंग टू सेग्रीगेट, राइट, और उसके बाद दे कैन फॉर्म एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, उसके बाद वो कोई भी कॉम्बिनेशन बना के एंड देन यू कैन फाइंड कि आपका डॉर्फनेस वाला यहाँ पे आपका फिनोटाइप आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये क्योंकि आपके सेग्रीगेट करते हैं इसलिए आपको पॉसिबिलिटी होता है कि आपको शॉर्ट वाला फिनोटाइप वापस आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये सब अलग हो जाता है ना, अलग होने के बाद ये मिक्स हो जाते हैं फिर, राइट। तो स्मॉल टी जब स्मॉल टी के साथ जब आके मिलता है सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग दिस शॉर्ट प्लांट। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो आपका यहाँ पे है वो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद उसे मिला था। और ये चीज आप दिमाग में सब लोग बिठा लो, दैट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज अ यूनिवर्सल लॉ, इट इज अ यूनिवर्सल लॉ। ये आपका यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ है, चाहे कैसा भी इनहेरिटेंस हो, चाहे किसी भी टाइप का इनहेरिटेंस हो, ये तो आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे योर एलील्स विल ऑलवेज सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दैट विल ऑलवेज हैपन एंड दैट इज माय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये आपको यहाँ पे होते हुए हमेशा आपको मिल जाएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस के साथ ऐसा है कि उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस है, जो आप पढ़ोगे इसके अंदर आपको एक्सेप्शंस मिल जाते हैं, बट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर आपको एक्सेप्शन नहीं मिलते, इट्स अ यूनिवर्सल लॉ। तो ये स्टेटमेंट याद रखना, ये स्टेटमेंट आपके सामने आ सकती है। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, ये बात आप सबको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है, दैट सेग्रीगेशन मींस सेपरेट होना एंड दैट इज माय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पे तो देखो यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, इसको हम आराम से पढ़ते हैं और इसको समझते हैं यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, two alleles of a gene controlling each character stay together in the individual। दो एलील होते हैं वो साथ में रहते हैं, एक जीन के जो दो एलील होते हैं वो साथ में रहते हैं इंडिविजुअल के अंदर। बट देखो यहाँ से बट से कहानी चालू होती है, बट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन बाय मियोसिस द एलील ऑफ द पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। सो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे आपके एलील्स यहाँ पे आपके दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, so that gamete carries only one allele of each character। इसलिए हर एक गैमेट के पास एक ही एलील होता है एक कैरेक्टर का, याद रखना, हमेशा गैमेट के पास एक ही एलील होगा एक कैरेक्टर का। और ये है मेरा यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद आपको मिला था। सो दो लॉ मिले थे आपको यहाँ पे, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको मिला था
और दूसरा मिला था आपको यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। और अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा होता है लॉ जो यूनिवर्सल होता है, देन दैट इज माय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो दैट इज गोइंग टू बी ऑलवेज गोइंग टू बी अ यूनिवर्सल लॉ। ये आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा, इसके अंदर आपको एक्सेप्शंस आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। राइट, यहाँ तक सब क्लियर है आप सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. चलो, सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। अब हम कुछ और यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस हम फटाफट यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, इसका आंसर आप मुझे हैंड रेज करके यहाँ पे दे सकते हो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन, सो आराम से देख लो यहाँ पे क्वेश्चन को। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन एंड देन टेल मी व्हाट सर मुझे क्वेश्चन शो नहीं कर रहा क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है। स्क्रीन फ्रीज है सर। ओह इंटरेस्टिंग। अच्छा रुक जाओ, रुकिए रुकिए, कुछ तो हुआ है, 2 मिनट रुक जाइए। अब तो चेंज होना चाहिए, अभी भी फ्रीज है। Yes, sir. रुक जाओ, लेट मी स्टॉप द स्क्रीन शेयर। एक बार फिर मैं प्रेजेंट करता हूँ आपको, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ जी, so monohybrid cross is a cross between, now you have this ABCD आपके यहाँ पे ऑप्शन है, and then you can raise your hand and answer this। आंसर करिए हैंड रेज करके, ताकि हम लोग फिर यहाँ से आगे बढ़ सके। सो हर्षदा बताइए क्या होगा इसका आंसर? So option C. ऑप्शन सी आपके यहाँ पे बिल्कुल सी आंसर है, राइट। टू पेरेंट डिफरिंग इन अ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, दो पेरेंट जहाँ पे आप सिंगल एक कैरेक्टर को फॉलो करते हो। याद रखना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप सिंगल कैरेक्टर को यहाँ पे स्टडी कर रहे हो और वो कॉन्ट्रास्टिंग होगा। कॉन्ट्रास्ट मतलब अलग अलग होगा, एक होगा टॉल, एक होगा शॉर्ट, एक होगा पर्पल, एक होगा व्हाइट, लाइक सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो ऑप्शन सी बिकम द करेक्ट आंसर। ठीक है, वन ऑफ द बेसिस ऑफ वेरिएशन, इनमें से कौन सा एक रीजन होता है जिसकी वजह से वेरिएशन आपको मिलता है पॉपुलेशन के अंदर? वन ऑफ द बेसिस ऑफ वेरिएशन इज, इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन आएगा जो एक्चुअली आपका एक रीजन है पॉपुलेशन में वेरिएशन होने का? बताइए अपेक्षा, क्या होगा इसका आंसर? Crossing over. राइट, सो क्रॉसिंग ओवर इज अ करेक्ट आंसर। हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही आपको वेरिएशन मिलता है पॉपुलेशन के अंदर देखने के लिए। ठीक है, सो ये चीज हम ऑलरेडी आपने पढ़ी है इन द चैप्टर नंबर 10 सेल डिवीजन सेल साइकिल के में, सेल के अंदर Yes, sir. क्रॉसिंग Size ओवर matter. एंड हाँ रिकॉम्बिनेशन आपका होता था वहां पे, राइट। इसको याद है क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज पे होता था? मियोसिस Process one. Process one. पैकेटिन पे, पैकेटिन स्टेज में, राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट। मेंडल सिलेक्टेड द पी प्लांट बिकॉज, मेंडल ने पी प्लांट यहाँ पे सिलेक्ट क्यों किए थे? सो यू हैव दिस ऑप्शंस ओवर हियर। इसका भी आंसर बता सकते हो आप लोग जल्दी से यहाँ पे। रानी क्या होगा इसका आंसर? अच्छा ऑप्शन डी सर। शिवा आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी आएगा बेटा, ऑप्शन डी आएगा ना, ऑप्शन डी आएगा। ये सारे रीजंस आपके यहाँ पे ट्रू है। इट हैज अ शॉर्टर लाइफ स्पैन, डी तो कहा था शॉर्टर लाइफ स्पैन आपका यहाँ पे आएगा। इट प्रोड्यूसेस द, आवाज नहीं आई बेटा, आवाज नहीं आई। इट प्रोड्यूसेस मेनी सीड्स एंड लार्ज फ्लावर्स, इसके अंदर कई सारे सीड्स और लार्ज फ्लावर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आप इजीली उन्हें कट कर सकते हो, निकाल सकते हो। सो दैट्स ट्रू आल्सो। एंड इट्स मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। सो यस, आपके यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है। सो ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। सो ये काफी सिंपल वार्म अप वाले क्वेश्चन है। वार्म अप समझते हो ना, जब आप बड़े वेट्स उठाने वाले होते हो उसके पहले आप थोड़ा वार्म अप कर लेते हो, स्ट्रेच कर लेते हो, जिम में जाते हैं, राइट। सो दीज आर दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, इसलिए हम इसमें ज्यादा वी क्विकली डू देम एंड देन वी विल गिव यू सम डेडलिफ्ट करने के लिए फिर हम आपको देंगे बाद में। देन मेंडल्स ऑलवेज स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट, मेंडल जब भी स्टार्ट करता था, चाहे वो मोनोहाइब्रिड हो डायहाइब्रिड हो, वो क्या चीज का ध्यान रखता था? व्हाट ही यूज्ड टू टेक इनटू अकाउंट, वो किस चीज का हमेशा ध्यान रखता था कोई भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के पहले? मैंने आपको ये चीज बताई थी। बताइए दीपिका, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन है एनी पी प्लांट, ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं आएगा। काजल क्या लग रहा है? नहीं बी। अरे काजल बोलो। ऑप्शन बी सर। अरे नहीं यहाँ पे ऑप्शन सी प्योर लाइन, बिल्कुल सही। हमेशा मेंडल जब कोई एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता था तो वो प्योर लाइन पहले बनाता था। हमने हमेशा ये बात की थी, टू मेक द प्योर लाइन।
वो टॉय प्लांट को लेके आता था, मल्टीपल टाइम्स सेल्फ क्रॉस कराता था, देन यूज्ड टू टेक द प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट। वैसे ही करता था वो शॉर्ट प्लांट के साथ। सो याद रखना ऑलवेज प्योर लाइन का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता था। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, खुद से पढ़ो। एलील्स और एलोमॉर्फ जो दोनों सेम होता है, इसके लिए कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे सही लग रहा है? प्लीज पे अटेंशन टू द ऑप्शन एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर। एलील्स या एलोमॉर्फ जो भी आप यहाँ पे बोलो, उनके लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही बैठेगा? टेक योर टाइम, गलत ये नहीं करना है। सिद्रा दोगे इसका आंसर? अच्छा सिद्रा ने देगी। अक्षरा बताओ क्या होगा इसका आंसर? बोलो अक्षरा। ऑप्शन सी। मोनिका क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन ए। जानवी आपको क्या लग रहा है? ई सर। सी। ई। ए। महेश आपको क्या लग रहा है? सर सी। चलो देखते हैं सी यहाँ पे क्या कर रहा है, डिफरेंट पोजीशन ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। अब महेश मुझे एक बात बताओ, महेश एंड एवरीवन टेल मी ओवर हियर, यहाँ पे मैंने इतना बड़ा बड़ा क्रोमोसोम बना के रखा है यहाँ पे, ठीक है? आप देखो, इट इज ऑन द सेम पोजीशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है? डिफरेंट पोजीशन पे नहीं है। आप देखो बेटा, यहाँ पे जो दो एलील लगे होते हैं, यहाँ पे अगर बी वाला ऊपर है तो उसके बाजू में ही बी वाला होगा, राइट? उसी पोजीशन पे होगा, उसी क्रोमोसोम पे उसी पोजीशन पे होगा। सो याद रखना, इट विल ऑलवेज बी ऑन द सेम पोजीशन। अगर यहाँ पे है मेरा एलील, समझो टी वाला, कैपिटल टी है यहाँ पे, तो उसका जो दूसरा फॉर्म होगा वो उसी पोजीशन में होगा, वो कहीं और, वो ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे लगा होगा कहीं पे नीचे है, वो उसी पोजीशन में होगा ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर। तो ये बात आपको याद रखनी है, इट इज ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर सेम पोजीशन। सो एलील सेम पोजीशन होकर डिफरेंट पोजीशन पे नहीं होते, इट्स ऑन द सेम पोजीशन, ठीक है? तो आप ये चीज का अगली बार से ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होगा इसके अंदर आपका आंसर? सेम पोजीशन ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। सो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर ही सेम पोजीशन के अंदर आपको ये आपके एलील्स आपको मिलेंगे, वो पोजीशन आपकी चेंज नहीं होती। सो दैट इज समथिंग गोइंग टू बी योर ऑप्शन ए। अगली बार से ऑप्शन ए हमेशा ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, ओके? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द रीअपियरेंस ऑफ द रिसेसिव ट्रेट इन द F2 जनरेशन। जब आपके F2 जनरेशन का ट्रेट आपका रीअपियर यहाँ पे हुआ, तो मेंडल ने क्या बोला? सो मेंडल ने क्या स्टेटमेंट दिया था जब उसने देखा कि आपका डॉर्फनेस वापस आ चुका है? उसने जब देखा कि F2 जनरेशन में क्या हुआ, आपका डॉर्फनेस वापस आ गया, सो डॉर्फनेस वाज बैक, सो डॉर्फ प्लांट सडनली वापस आपके आ गए थे देखने के लिए। तो ये देख के ग्रेगर मेंडल ने कौन सी स्टेटमेंट बोली थी? आप मुझे यहाँ पे ऑप्शन देख के आप मुझे बता सकते हो। सब लोग देखिए, काफी आसान है। उसने जब F2 जनरेशन में आपको क्या मिला था? 3:1 मिला था ना उसे। He suddenly got 3:1, तो सरप्राइज हो गया। उसने लगा कि यार ये 1 कहाँ से आ गया, ये तो पहले बीच में आया नहीं था, ये कैसे आ गया? तो उसको ये देख के उसने दो स्टेटमेंट आप यहाँ पे बोली थी, या जो भी स्टेटमेंट आप यहाँ पे बोली थी, वो यहाँ पे स्टेटमेंट आप यहाँ पे क्या थी? सो और भी लोगों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बेटा। बताइए अलजिया, क्या लग रहा है इसका आंसर? अलजिया नहीं बताएंगे? सर मैं एक्चुअली थी नेक्स्ट टाइम पे। तो हैंड रेस कर रहे हो। सिद्रा क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी की सिद्रा। आप दीक्षा कुमारी आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी। एंड दीपिका आपको क्या लग रहा है? यस सर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आप यहाँ पे सही है। फैक्टर डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। एक तो इसने ये बोला था कि यार फैक्टर मिक्स नहीं हो रहे, मैं सोच रहा था कि मिक्स हो रहे हैं, बट उसने बोला कि नहीं वो मिक्स नहीं हो रहे, उसे पता चल गया था। तो ये बात आपके यहाँ पे सही है। एंड सेकंड स्टेटमेंट, फैक्टर रिमेन टुगेदर इन द F1 जनरेशन। वो साथ में रहते हैं फैक्टर, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, वो बात वो समझ गया था वो। एंड दे डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। सो ये बात उसको समझ आ चुकी थी, तो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है किसी को यहाँ पे क्वेश्चन देख के। एंड आई होप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी सबको समझ आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। यस सर। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लग रहा है कि अरे ये क्या हो गया ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज माय टेस्ट क्रॉस क्या होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, व्हाट इज माय टेस्ट क्रॉस। अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनो। सी, नॉर्मली आपको क्या मिलेगा ना, अब आप मेंडल के तरीके से आप सोचो, मेंडल के तरीके से आप सोचो कि मेंडल को उसने अपना F1 का सेल्फ क्रॉसिंग उसने करा लिया, उसने F1 के साथ यहाँ पे सेल्फिंग करा लिया उसने। सो सेल्फ क्रॉसिंग उसने F1 के साथ कराया, और उसके बाद आप जानते हो उसको जो रिजल्ट वहां पे मिला, द रिजल्ट वाज जो 3:1 का उसे वहां पे रिजल्ट मिल चुका था, राइट? सो ये जो 3 थे आपके यहाँ पे टॉल थे और एक आपका यहाँ पे शॉर्ट था,
राइट, समथिंग यू नो दैट। तो अगर हम इसको पनेट स्क्वायर में बनाते हैं तो याद रखना व्हाट वी फाउंड ओवर देयर, हमने यहाँ पे पनेट स्क्वायर, अब है ना पनेट स्क्वायर आपसे फटाफट बनना चाहिए। अभी तो चलो ठीक है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो फटाफट बन के आपका रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, राइट। अब मेंडल ने क्या देखा कि हाँ जी हमारे पास 3 प्लांट है या कई सारे प्लांट है जो मेरे यहाँ पे टॉल है, लेकिन मेंडल को ये नहीं पता चल रहा था कि जो टॉलनेस है क्या ये होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। हम तो देख पा रहे हैं, हाँ इसलिए हम बता पा रहे हैं, बट आप मेंडल के तरीके से सोचो ना, उसके सामने 1000 में से 700 प्लांट्स थे जो टॉल थे। अब वो कैसे पता करता कि ये जो टॉल प्लांट है वो हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है। आप ये बात समझो कि टॉलनेस तो दोनों तरीके से आती है ना। अगर आप कैपिटल टी हो तब भी आपका प्लांट टॉल होगा, अगर आप कैपिटल टी स्मॉल टी हो तब भी आपका प्लांट वहां पे टॉल होगा। तो मेंडल को अब ये सोचना था कि यार ये सारे टॉल तो मुझे दिख रहे हैं, बट क्या ये हेटेरोजाइगस है या क्या ये होमोजाइगस है, इसको मैं कैसे पता करूं। तो अब आप यहाँ पे याद रखना, अगर आपको पता करना है कि जीनोटाइप क्या है आपके प्लांट का, अगर आपको पता करना है कि आपके टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या है, इफ यू वांट टू नो द जीनोटाइप ऑफ द टॉल प्लांट, देन आप उसे क्रॉस कराओगे, देन यू हैव टू क्रॉस देम विद रिसेसिव पेरेंट। तो आप क्या करोगे, इनको आप क्रॉस कराओगे, यू आर गोइंग टू क्रॉस देम, इनको आप क्रॉस कराओगे विद रिसेसिव पेरेंट्स, इनको आप क्रॉस कराओगे विद द रिसेसिव पेरेंट्स के साथ। तो ये चीज आप दिमाग में बिठा लो। अब रिसेसिव पेरेंट मतलब क्या, स्मॉल टी स्मॉल टी, रिसेसिव पेरेंट्स मतलब आपके यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल टी। तो अगर मैं आपके सामने, अगर समझो मैं मोनिका के सामने टॉल प्लांट रख देता हूँ और कहता हूँ कि मोनिका बताओ देख के क्या ये हेटेरोजाइगस है होमोजाइगस है, तो ऐसे वो नहीं बता पाएगी। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उन्हें क्रॉस कराना पड़ेगा विद द रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, तब उसके रिजल्ट देख के वो कुछ बता पाएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। पहले आप मुझे ये बताओ, यहाँ तक कहानी समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, Yes, sir. सारे लड़कों को यहाँ तक समझ आ रहा है कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। हमें पता लगाना है बेसिकली कि वो टॉल प्लांट जो हमारे सामने जो रखा हुआ है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में। सो अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं। सो नाउ लेट्स अज्यूम दैट कि अगर मेरा वो प्लांट होता होमोजाइगस डोमिनेंट, राइट। सो लेट्स से अगर मेरा प्लांट होमोजाइगस डोमिनेंट होता तो मैं क्या करूंगा, कैपिटल टी को मैं क्रॉस करा रहा हूं यहाँ पे स्मॉल टी के साथ। तो हमेशा आपको इसके अंदर जो आपको मिलेंगे प्लांट्स, दे आर ऑल गोइंग टू बी टॉल। यही मिल सकता है ना, और तो कुछ मिल नहीं सकता इसके अंदर। वहां से कैपिटल टी आएगा, राइट, एज अ गैमेट, और यहाँ से मेरा स्मॉल टी आएगा। सो ऑल गोइंग टू बी टॉल प्लांट्स, सो ऑल प्लांट्स आर गोइंग टू बी टॉल। तो अगर मोनिका वहां पे क्रॉस कराती है, मोनिका एक टॉल प्लांट को लेती है, उसे क्रॉस कराती है डॉट प्लांट के साथ, और अगर उसे सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिलते हैं, तो आप समझ जाएगी वो वहां पे कि जो मेरा प्लांट है, जो मेरा पेरेंट प्लांट है यहाँ पे, वो है मेरा होमोजाइगस डोमिनेंट। उसे पता चल जाएगा कि यार ये जो मेरा प्लांट है वो मेरा होमोजाइगस डोमिनेंट है, राइट। बट उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखते हो, उसी तरीके से अगर वो क्रॉस कराती है एक टॉल प्लांट को जो एक्चुअल में हेटेरोजाइगस है, अगर वो क्रॉस कराती है ऐसे प्लांट को विद स्मॉल टी, अगर वो यहाँ पे ऐसा क्रॉस कराती है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा। देन आपके यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी आपके यहाँ पे बन सकती है। एक बनेगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, एक ये आपकी पॉसिबिलिटी आएगी यहाँ पे, और दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पे होगी स्मॉल टी वाली। मैं इसको एक बार पनेट स्क्वायर में आपको करके बता देता हूँ ताकि आपको कोई शंका ना रहे। सो हमने यहाँ पे ले लिया एक जगह पे कैपिटल टी स्मॉल टी हमने यहाँ पे ले लिया, और एक साइड हमने ले लिया हमारे यहाँ पे स्मॉल टी, राइट। तो आप यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे आपको बनेगा स्मॉल टी, राइट। यहाँ पे आपका वापस बनेगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे वापस बनेगा आपका यहाँ पे स्मॉल टी। तो अगर मोनिका ये क्रॉस कराती है किसी टॉल प्लांट को लेके, तो उसे क्या मिलेगा, 50% प्लांट होंगे टॉल और 50% बाकी के प्लांट होंगे मेरे यहाँ पे शॉर्ट। तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिल जाए, इतने प्लांट जो मेरे यहाँ पे है दे आर गोइंग टू बी टॉल, और जो बाकी के जो मेरे यहाँ पे प्लांट्स होंगे, सो बाकी के 50% जो मेरे यहाँ पे प्लांट होंगे दे आर गोइंग टू बी डॉर्फ। सो अगर उसे ऐसा रिजल्ट मिलता है, अगर उसे 50% प्लांट डॉर्फ मिलते हैं, तो वो समझ जाएगी कि ये जो मेरा यहाँ पे पेरेंट प्लांट है, ये जो टॉल प्लांट है, इट इज गोइंग टू बी हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि टेस्ट क्रॉस हम क्यों यूज करते हैं। सो टेस्ट क्रॉस हम यूज करते हैं ताकि हम जान सके कि F2 जनरेशन में जो मुझे मेरा
टॉल वाला जो कैरेक्टर मुझे मिला है, जो मुझे वहां पे जो फिनोटाइप मिला है, क्या वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या वो हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर है? ये जानने के लिए हम यहाँ पे क्रॉसिंग कराते हैं, जस्ट टू नो दैट वी डू दिस टेस्ट क्रॉसिंग। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, तो दैट इज समथिंग यू बी क्लियर टू यू, राइट? याद रखना, अगर आपका प्लांट हेटेरोजाइगस है तो आपको शॉर्ट वाला कैरेक्टर आपको मिलेगा, 50% प्लांट आपके शॉर्ट ही होंगे। अगर वो होमोजाइगस डोमिनेंट है तो आपको कोई नहीं मिलेगा, हाँ, तो आपके सारे प्लांट आपके यहाँ पे टॉल होंगे, ठीक है? अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, टू डिटरमाइन द जीनोटाइप, to determine the genotype of all tall plants or at F2 generation, Mendel crossed the tall plants from F2 with the dwarf plant, right? This is called as the test cross. इसको हम कहते हैं यहाँ पे as a test cross, ठीक है? और ये करा इसलिए जाता है टू डिटरमाइन कि आपका जो प्लांट है वो क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, आपका हेटेरोजाइगस है, राइट? एक टिपिकल टेस्ट क्रॉस में आपको क्या मिलता है, लाइक इन अ पी प्लांट हियर शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप, राइट, is crossed with the recessive parent instead of self crossing। तो आप recessive parent के साथ क्रॉस कर दो, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, और उसके बाद आपका रिजल्ट देख के आप काफी कुछ बता सकते हो। सो यू कैन सी द रिजल्ट एंड देन यू कैन से कि मेरा यहाँ पे क्या है इसका जीनोटाइप। सो यू कैन सी दीज आर ऑल गोइंग टू बी, अरे क्या हो गया, दिस इज ऑल गोइंग टू बी ऑल टॉल, दीज आर गोइंग टू बी टॉल एंड दीज आर गोइंग टू बी ड्वार्फ। तो ये चीज आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? अब यहाँ से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज माय इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सो इसको हम यहाँ पे समझते हैं। लेट्स सी व्हाट इज माय इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पहले हम क्या करेंगे ना, इसका हम एग्जांपल यहाँ पे देख रहे थे। इसके एग्जांपल यहाँ पे होते हैं, एक स्नैपड्रैगन करके फ्लावर होता है जिसका नाम होता है एंथ्रियम मेजस, राइट? सो एंथ्रियम मेजस इज द नेम ऑफ द साइंटिफिक नेम ऑफ द फ्लावर, एंड देन यू हैव अ 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट एक दूसरे प्लांट का यहाँ पे नाम है आपका यहाँ पे। सिद्रा बताइए क्या सवाल है आपका? नो सर। अच्छा ठीक है। शिवा आपका कुछ सवाल है क्या? नो सर, वो क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम एड्रेस किया था। ओके। सो मिराबिलिस जलापा, ये दो नाम याद रखना, ये दो नाम आपके सामने बार बार आएंगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? दीज आर द एग्जांपल ऑफ माय इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, लेट मी टेल यू वन थिंग ओवर हियर। सी, अज्यूम करते हैं यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं स्नैपड्रैगन फ्लावर का, राइट? तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ चीजें पहले से। लेट्स राइट फ्यू थिंग्स ओवर हियर। एक दो चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो यू हैव 2 टाइप ऑफ फ्लावर्स स्नैपड्रैगन के अंदर। ये वो स्नैपड्रैगन उसमें भी आता है ना एंड्रॉइड फोन के अंदर। यस सर। शायद क्या होता है ये स्नैपड्रैगन का वर्जन ना, शायद एंड्रॉइड का वर्जन होता है ना शायद से। सर प्रोसेसर का नेम है। अच्छा, प्रोसेसर का नेम है। ओके ओके ठीक है। नया है या पुराना है ये? सर तो बहुत पुराना है। अच्छा, ये बहुत पुराना है। ओके ठीक है। हमारा कंपनी बहुत पुराना है। ओके ओके ठीक है। सो स्नैपड्रैगन नाम का हमारे पास यहाँ पे फ्लावर है। तो इसके अंदर आप कुछ चीजें इसमें आप यहाँ पे पहले याद रखिए। स्नैपड्रैगन में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा ना, व्हाट यू विल गेट टू सी, इसमें आपको 2 टाइप के फ्लावर मिलते हैं। एक मिलता है आपको रेड फ्लावर, राइट? एक आपको मिलेगा यहाँ पे रेड फ्लावर। रेड फ्लावर के लिए हम यहाँ पे एल लगाते हैं हमारे यहाँ पे एज अ कैपिटल आर, राइट? और एक होता है अपने यहाँ पे व्हाइट फ्लावर। व्हाइट फ्लावर के लिए आपका जो मैं यहाँ पे एल लगाऊंगा वो मेरा यहाँ पे होगा स्मॉल आर, ठीक है? सो अब हम यहाँ पे बना लेते हैं इसको यहाँ पे। तो समझो मेरा यहाँ पे कैपिटल आर है। सो दैट इज माय रेड कलर का फ्लावर, राइट? और इसको मैं क्रॉस करा रहा हूँ विद द व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ। सो आई एम क्रॉसिंग विद द स्मॉल आर, ठीक है? अब यहाँ पे पता है इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे स्मॉल आर मतलब रिसेसिव मत समझना, इट्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस की कंडीशन है आपके यहाँ पे। तो इसको देखो यहाँ पे होता क्या है, जब आप इसे आप क्रॉस कराओगे, व्हेन यू मेक दिस क्रॉस हैपन ना, आपको F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, यू विल गेट योर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। आपको F1 जनरेशन में आपके यहाँ पे मिलेगा, आपके यहाँ पे कैपिटल आर एंड स्मॉल आर आपके यहाँ पे मिल जाएगा। अब जब आपको ये जीनोटाइप आपको मिल जाए तो आप सोचोगे कि यार यहाँ पे तो फिर रेड कलर होना चाहिए था, बट ऐसा यहाँ पे नहीं होता। इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको मिलेगा देखने के लिए दैट जब आप यहाँ पे बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ, आई नो यू नो दैट, जस्ट फॉर एवरीवन, राइट? So when you get these 2 alleles coming together over here, what do you get to see, that you will have a formation of your pink flower will be seen happening over here. अब पिंक कलर मेरा यहाँ पे आया क्यों, ये बात आप यहाँ पे समझो कि यहाँ पे होता क्या है। इन दिस कंडीशन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर आपके दोनों ही एलील डोमिनेंट नहीं होते हैं,
व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर ना, कि आपके जब दोनों एलील साथ में आ रहे हैं तो यहाँ पे डोमिनेंस रिसेसिवनेस की बात यहाँ पे नहीं की जाती. व्हेन दिस टू एलील्स कम टुगेदर, बोथ ऑफ देम विल गिव अ डिफरेंट काइंड ऑफ फिनोटाइप. दोनों मिलके यहाँ पे एक बिल्कुल ही अलग अपना यहाँ पे फिनोटाइप यहाँ पे देते हैं. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो कि रेड कलर और व्हाइट कलर को मिक्स करके आपको यहाँ पे पिंक कलर आपको यहाँ पे मिल जाए. तो इसलिए हम इसे इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस. इसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ blending inheritance, right? You also call it as a blending inheritance. Okay, इसको हम इवन बोलते हैं आप एज अ ब्लेंडिंग, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे ब्लेंड हो रहा है. यहाँ पे आपका रेड और व्हाइट का ब्लेंड होकर आपको यहाँ पे पिंक कलर के फ्लावर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेंगे. सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी. तो यहाँ पे एक्चुअली जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा. मैंने आपको पहले बोला था लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर आपको एक्सेप्शन देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट? यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका फॉलो नहीं हो रहा. That is why it is a different thing. That is why we call it as an incomplete dominance. So red और white का यहाँ पे mix होके आपको यहाँ पे pink color एक अलग ही आपको phenotype यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा. That is your F1 generation. अब हम क्या करते हैं, हम पीछे आते हैं. Let's try to see the definition over here. Definition आप यहाँ पे क्या करिए? Incomplete dominance is a phenomenon where none of the two alleles of a gene is dominant over each other. दोनों ही एलील एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट शो नहीं करते. So that when both of them are present together, जब ये दोनों साथ में होते हैं, when both of them are present together, a new phenotype is formed. एक नया फिनोटाइप आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है. तो याद रखना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर आपको एक नया ही फिनोटाइप हमेशा देखने के लिए मिलेगा. एक एग्जांपल तो आपको यहाँ पे याद रखना है स्नैपड्रैगन का. सेम एग्जांपल आपका यहाँ पे आएगा 4 o'clock फ्लावर का भी. वो दोनों के लिए एग्जांपल आपको यहाँ पे सेम रहेगा. रेड फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, आपने क्रॉसिंग कराया एंड देन यू हैव रिसीव्ड द पिंक कलर का फ्लावर ओवर हियर, राइट? कमेंट्री बताइए क्या सवाल है आपका. सर जैसे कई फ्लावर होते हैं ना वो सेंटर से वाइट. वेट अ मिनट. ये समझ आ रहा है आपको यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू यू? यस सर. दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ना? ये वाला समझ आ रहा है ना आपको? इफ यू हैव क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन नॉट दिस एंड समथिंग एल्स, यू कैन आस्क आफ्टर द क्लास. ठीक है? सो जो दूसरे फ्लावर्स के बारे में वो क्लास के बाद वेट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा. ठीक है? लेट्स नॉट डिवेट फ्रॉम द टॉपिक राइट नाउ, दैट्स व्हाई. ठीक है? अलजिया बताइए क्या सवाल है आपका. सर ये 4 o'clock किस टाइप का फ्लावर होता है? मीन्स ये कॉमनली कहीं पर भी देखने मिल जाता है या फिर रेयर फ्लावर्स होते हैं? ओनली स्नैपड्रैगन मिल जाता है कॉमनली. 4 o'clock इज नॉट दैट कॉमनली व्हिच इज बीन सीन, राइट? और जनरली इसके दो फॉर्म आपको मिल जाते हैं. यू कैन हैव अ रेड एंड व्हाइट फॉर्म आपको मिल जाएंगे देखने के लिए. ठीक है? सो सिटीज में आपको नहीं मिलता कॉमनली, यू विल फाइंड रूरल एरिया में आपको मिल सकता है देखने के लिए, राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड द टॉपिक राइट नाउ. ठीक है? सो आप यहाँ पे F1 जनरेशन आपके यहाँ पे होगा एंड यू विल गेट टू सी योर पिंक कलर का फ्लावर आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा. एंड दैट इज एग्जांपल ऑफ माय ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का मेरे यहाँ पे एग्जांपल भी ये बन जाता है, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट फिनोटाइप आपको मिल रहा है यहाँ पे. ओके, अब आपको क्या करना है अपने एंड पे. नाउ दिस इज समथिंग यू हैव टू डू इट फ्रॉम योर एंड. F1 जनरेशन जो मेरा यहाँ पे मिल रहा है, इसको आप करोगे यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग. सो ओवर हियर यू हैव टू डू द सेल्फ क्रॉसिंग इसकी. और जब मैं कह रहा हूं कि आप इसकी सेल्फ क्रॉसिंग कराओगे, सो यू नो दैट व्हाट यू हैव टू डू ओवर हियर, राइट? तो ये आपका बेसिकली रिजल्ट है. आप यहाँ पे यू आर गेटिंग ऑल पिंक फ्लावर्स. सारे के सारे मुझे यहाँ पे मेरे पिंक फ्लावर्स मुझे यहाँ पे मिल जाए. अब मैं क्या करूंगा, मेरे F1 जनरेशन की मैं यहाँ पे कराऊंगा मेरे यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग. अब आप लोग जानते हो कि जब हम सेल्फ क्रॉसिंग कराते हैं फिर आपको क्या करना पड़ता है. सो फटाफट सेल्फ क्रॉसिंग खुद से करिए और मुझे बताइए कि आपको क्या रेशियो यहाँ पे देखने को मिलेगा. हैंड रेज करके, प्लीज डोंट स्पीक लाउडली. डू योर सेल्फ क्रॉसिंग एंड टेल मी द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो. इसकी सेल्फ क्रॉसिंग आप कराओ, वो आपको अब आनी चाहिए कैसे कराई जाती है सेल्फ क्रॉसिंग. एक पनेट पर यहाँ पे बना लो अपना, राइट? राइट, कैपिटल आर स्मॉल आर ऑन वन साइड, और वही आप एलील आप यहाँ पे भी लगा लोगे. कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, दो ही एलील बन सकते हैं ना यहाँ से. ओनली 2 पॉसिबल एलील्स कैन बी फॉर्म. तो ये एलील्स आप यहाँ पे लगा लो. नाम के लिए आप ये भी लगा लो अगर आपको लगाना हो तो. ये नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस. एंड नाउ add your genotypes over here and tell me what can be the ratio. So please raise your hand by solving this. और सब लोग ये करिए, एक बार खुद से करिए. महेश क्या आ रहा है आपको इसके अंदर? आपका फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ रहा है? 1:1. 1:1 आ रहा है. Yes sir. अर्चना आपका क्या आ रहा है फिनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे? सर मेरा 3:1. 3:1 आ रहा है आपका. ओके,
ऑलराइट, ठीक है। सर फिनोटाइपिक 3:1 आ रहा है और जीनोटाइपिक 1:2:1 आ रहा है। Okay, I will ask you, then you can tell me. Right? Please allow everyone to engage. काजल, क्या आ रहा है आपका रेशियो यहाँ पे? फिनोटाइपिक फिनोटाइपिक 3:1 और जीनोटाइपिक 1:2:1। ठीक है। अब काजल मैं जो कर रहा हूँ यहाँ पे फॉलो करो, ठीक है? मुझे बताओ आप यहाँ पे आपका यहाँ पे जो बॉक्स है इसमें क्या आएगा? कैपिटल आर आएगा, स्मॉल आएगा, क्या आएगा? बोलो मुझे, फटाफट बोलो, क्या आएगा यहाँ पे? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, ठीक है काजल। यहाँ पे क्या आएगा काजल? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा काजल? नीचे कैपिटल आर स्मॉल आर और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। ये आपका आ गया। अब काजल मुझे आप यहाँ पे बताओ कि ये जो हमने 4 प्लांट मेरे यहाँ पे बने हैं, या महेश आप मुझे बताओ, काजल ने बता दिया, महेश आप मुझे बताओ ये जो मेरे 4 प्लांट यहाँ पे बने, सो कैपिटल आर जो मेरा होगा इसका कलर क्या होगा महेश? Red. राइट, ये मेरा यहाँ पे रेड हो जाएगा, दैट्स गोइंग टू बी ट्रू, ये मेरा यहाँ पे रेड होगा। महेश फिर आप मुझे बताओ ये जो होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका यहाँ पे कलर क्या होगा? Red. नहीं, रेड नहीं होगा ना, क्योंकि हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ रहे हैं, दैट इज अ पॉइंट। पिंक हम लोग यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो आप ये बात सब लोग समझिए। आई एम लेटिंग यू नो दैट दिस इज गोइंग टू बी योर पिंक कलर फ्लावर। ये आपका यहाँ पे पिंक कलर का फ्लावर, यहाँ पे आपका कैपिटल आर स्मॉल आर, अगर आपका यहाँ पे इट्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस, महेश यही चीज हमें यहाँ पे समझनी है। इट्स एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं होगा। तो जब मुझे यहाँ पे मिल रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर, मुझे क्या मिलेगा हमेशा? इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पिंक कलर का फ्लावर। काफी लोगों ने इसका आंसर मुझे 3:1 दिया। अब इसको समझो, यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी अ पिंक कलर का फ्लावर, और जो आपका यहाँ पे आएगा द लास्ट वन ओवर हियर स्मॉल आर व्हाइट फ्लावर, होगा यहाँ पे व्हाइट कलर का White color. फ्लावर, व्हाइट व्हाइट कलर का फ्लावर। अब आप सोचो यहाँ पे कि आपका 3:1 यहाँ पे रेशियो नहीं बनेगा। यहाँ पे जो आपका फिनोटाइपिक रेशियो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 1:2:1। This is going to be a phenotypic ratio. This is going to be a phenotypic ratio. ये आपका बनेगा phenotypic ratio, जहां पे आपको क्या मिल रहा है? 1 is my red, 2 is my pink, and आखिरी वाला 1 is going to be your white. ये मुझे मिलता है मेरा यहाँ पे phenotypic ratio। तो पहले ये बताओ कि क्या ये बात सबको समझ आ रही है? जिनका रेशियो आ रहा था 3:1 आ रहा था, तो क्लियर हुआ ये कैसे आया 1:1? Yes sir. 1 कहीं पे भी नहीं हो सकता ये, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इसलिए अगर आपका हेटेरोजाइगस कंडीशन आ रहा है तो वो पिंक कलर का फ्लावर बनेगा यहाँ पे, राइट? तो ये मेरा बन गया यहाँ पे मेरा फिनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे। अब उसी तरीके से अगर मैं इसका जीनोटाइपिक रेशियो निकालूंगा ना, तो वो भी सेम ही आएगा। जीनोटाइपिक रेशियो मेरे यहाँ पे सेम आएगा। आपके यहाँ पे कितने जीनोटाइप है? कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल आर 2 है मेरे यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर वाले, और एक है मेरे यहाँ पे स्मॉल आर वाला। तो मेरा जीनोटाइपिक रेशियो भी मेरा यहाँ पे सेम ही आएगा। आप देख सकते हो ना, एक ये है, 2 ये है और एक ये है जीनोटाइप। सो दैट इज व्हाई जीनोटाइपिक रेशियो भी मेरा यहाँ पे जो होगा इट इज गोइंग टू बी 1:2:1। ये मेरा होगा यहाँ पे एज अ जीनोटाइपिक रेशियो। सो दिस ओवर हियर इज माय जीनोटाइपिक रेशियो। सो याद रखना, जब आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हो तो फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो आपका यहाँ पे सेम ही आएगा। यू विल फाइंड सेम चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए। सो 1 over here is going to be all कैपिटल आर। ये जो 2 है आपके, ये है मेरे यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन, एंड दिस ओवर हियर इज माय स्मॉल आर। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो यू विल फाइंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, और इसमें ज्यादा कुछ आपको लाइक यू जस्ट हैव टू नो द कॉन्सेप्ट कि आपकी जब यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन आ रही है बेटा, आपको यहाँ पे रेड कलर नहीं मिलेगा। यू आर गेटिंग अ ब्लेंड ऑफ 2 कलर्स, सो दैट इज गोइंग टू बी अ पिंक कलरेशन विल बी सीन हैपनिंग ओवर देयर। तो आई होप ये बात आप सबको समझ आ रही है जिनका रेशियो अलग आ रहा था। आई होप यू शुड क्लियर टू ऑल ऑफ यू हाउ यू हैव फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो। क्या ये सारी चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes sir. इसके अंदर अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही किसी लड़के को तो बता दो मुझे, इसलिए हम उसको इसलिए स्लोली कर रहे हैं, सो दैट यू शुड बी क्लियर विद एवरीथिंग, राइट? बिकॉज यू विल फाइंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि उसमें रेशियो चेंज नहीं होता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर आपको रेशियो चेंज होते हुए आपको नहीं मिलेगा कभी भी, राइट?
So this is something you have to know. So this is the ratio I am finding in my F2 generation, and this is the story of your F2 generation की, यही आपके यहाँ पे कहानी, राइट? सर ठीक है, हाँ जी बेटा बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर जैसे कैपिटल आर को होमोजाइगस डोमिनेंट बोलेंगे, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर तो क्या बोलेंगे? आप हेटेरोजाइगस ही बोलोगे, आप उसे हेटेरोजाइगस ही बोलोगे. द ओनली थिंग इज हेटेरोजाइगस कंडीशन में यू आर नॉट फाइंडिंग एनी काइंड ऑफ डोमिनेंस शोन बाय एनी ऑफ द एलील्स. इट्स अ हेटेरोजाइगस कंडीशन, बट नीदर ऑफ देम, वही डेफिनेशन आपके यहाँ पे कह रही है, ना ही स्मॉल आर ना ही कैपिटल आर, नीदर ऑफ देम आर शोइंग एनी काइंड ऑफ डोमिनेंस, रादर दे आर कमिंग टुगेदर एंड गिविंग यू अ डिफरेंट फिनोटाइप. दैट इज अ पिंक कलर. समझ आया अपूर्वा? ठीक है, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. और यही कहानी आपको यहाँ पे दिख जाती है. यू कैन वेरी क्लियरली सी यू हैव अ रेशियो ऑफ 1:2:1 का फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो आपके यहाँ पे सेम रहेगा. सो दैट इज द स्टोरी ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट? अब एक और चीज हम यहाँ पे देखते हैं. एक और एग्जांपल आपका है यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का. दैट इज माय स्टार्च सिंथेसिस. सो स्टार्च सिंथेसिस इज अनदर एग्जांपल इन द पी प्लांट, इज अनदर एग्जांपल ऑफ माय इनकम्प्लीट डोमिनेंस. सब लोग ध्यान से देखो, इस बार आपका आंसर सही निकलना चाहिए. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? दैट कैपिटल बी इज नोन फॉर, अगर ये एक जो मेरा एलील है यहाँ पे, इस एलील के से क्या होता है? यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ स्टार्च सिंथेसिस, हाई स्टार्च इन सीड. सीड के अंदर काफी हाई अमाउंट में आपको स्टार्च मिलता है अगर ये वाला एलील हुआ तो. आपकी जो पी के सीड होते हैं उसमें आपको स्टार्च मिलता है काफी अच्छे अमाउंट में अगर ये वाला एलील हुआ तो, राइट? इफ यू हैव small b itself means you have a low amount of starch. अगर small b होता है so that will have a low amount of starch आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, अब देखो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है. you have a low amount of starch यहाँ से, उसका होता है high amount of starch. So अगर मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पे that if I give you a genotype like my capital B, तो उस सीड के अंदर कैसा होगा? स्टार्च ज्यादा होगा या कम होगा? Yes, you will have a high amount of, I'll just write high और यहाँ पे लिखूंगा मैं अपना S. So high amount of starch will be seen in this. ठीक है, अगर आपका जीनोटाइप आपका होता है यहाँ पर होगा small b, then you know that it will have a less amount of starch. So it will have a right low amount of starch आपको यहाँ पे मिल जाएगा. Okay, अब हम यहाँ पे लगाते हैं क्रॉसिंग यहाँ पे, right? Let's understand the crossing over here. So now what you will do in this, that you have a capital B, right? इसको मैं अगर क्रॉस कराता हूँ स्मॉल बी के साथ, याद रखना इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो जब इसके अंदर मैं क्रॉस कराऊंगा तो आई विल फाइंड हेटेरोजाइगस कंडीशन मुझे यहाँ पे मिलेगी. लेकिन क्योंकि मैंने पहले ही बोला है आपको इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यहाँ पे क्या होगा? मुझे कुछ अलग ही फिनोटाइप मुझे यहाँ पे मिलेगा. तो जब ये दोनों यहाँ पे मुझे एलील यहाँ पे दिखते हैं, सो आई विल हैव मीडियम अमाउंट ऑफ स्टार्च. मुझे मिलेगा यहाँ पे medium amount of starch. So I will get medium starch amount. So medium starch amount मुझे यहाँ पे मिलेगा. इसे मैं मीडियम बोल सकता हूँ या फिर एक और टर्म में यूज कर सकता हूँ. I can also use a term like a intermediate. I can use a intermediate right amount of starch. ठीक है, तो याद रखना अगर मैं कह रहा हूँ कि मीडियम मिल रहा है, इंटरमीडिएट मिल रहा है, तो दैट मींस मुझे नया फिनोटाइप मिल रहा है मुझे यहाँ पे. तो F1 जनरेशन में मुझे जो यहाँ पे मिल रहा है फिनोटाइप वो मेरा यहाँ पे अलग हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाई इट इज एग्जांपल ऑफ माय इनकम्प्लीट डोमिनेंस. और इसलिए मेरा एग्जांपल बनेगा यहाँ पे मेरे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का. ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? सारे लड़कों को यहाँ पे समझ आ रहा है? अक्षय, महेश, शिवा, ओम, सर, प्रखर और बाकी सारे लड़के जो भी है, राइट? आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगी, राइट? अब आप सोचिए यहाँ पे क्या होता है. नाउ वी डू द सेल्फ क्रॉसिंग. F1 की हम करेंगे यहाँ पे सेल्फिंग. सो F1 जो जनरेशन मेरा यहाँ पे था उसके हम करेंगे यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग. तो इसमें हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे? दैट मीन्स कैपिटल B स्मॉल b इंटू कैपिटल B स्मॉल b, राइट? अब मैं ये आपको करके बताऊंगा नहीं, अब ये आपको खुद से करके आना चाहिए. अगर मैं यहाँ पे क्रॉसिंग करूंगा तो अगेन द आंसर इज गोइंग टू रिमेन द सेम. आपका वही आंसर आएगा जो आपका उसके अंदर आ रहा था इन योर पर्टिकुलर पिंक कलर के फ्लावर के अंदर जो आपका आ रहा है, स्नैपड्रैगन में जो आपका आ रहा था वही आपका यहाँ पे भी होगा. सो जब आप ये क्रॉसिंग करोगे, जो आप एक बार खुद से भी करके देख सकते हो, यू विल अगेन गेट द सेम रेशियो 1:2:1. दैट विल बी माय फिनोटाइपिक रेशियो. दैट विल बी माय फिनोटाइपिक रेशियो. ठीक है,
तो कोई मुझे बताए हैंड रेस करके कि इसमें अगर फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आ रहा है तो इसमें 1 क्या है, 2 क्या है और 1 क्या है, कोई हैंड रेस कर मुझे बताए इसके अंदर। सो काजल आप ही बताइए 1 यहाँ पे क्या होगा? Sir, high amount of starch. हाँ, सो दैट वुड बी अ हाई अमाउंट ऑफ स्टार्च, ठीक है। फिर 2 क्या होगा वहां पे? Sir, medium. मीडियम या इंटरमीडिएट हो जाएगा मेरा यहाँ पे स्टार्च, ठीक है, इंटरमीडिएट यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे। और जो मेरा 1 यहाँ पे होगा काजल वो क्या होगा? Low amount of starch. लो अमाउंट ऑफ स्टार्च, ठीक है, राइट। अब उसी तरीके से मेरे यहाँ पे जो जीनोटाइपिक रेशियो बनेगा वो भी मेरा यहाँ पे यही बनेगा, राइट, 1:2:1 यहाँ पे मेरा जीनोटाइपिक रेशियो मेरा यहाँ पे वही बन जाएगा यहाँ पे। तो अब मुझे बताइए, लेट्स से अगर यहाँ पे मेरा जीनोटाइपिक रेशियो मेरा यहाँ पे 1:2:1 यहाँ पे बन रहा है, तो अब मुझे बताइए रानी, आप बताओ यहाँ पे 1 का जीनोटाइप यहाँ पे क्या होगा? बोलो रानी। हाई अमाउंट ऑफ स्टार्च। अरे वो तो फिनोटाइप हो गया ना, जीनोटाइप यहाँ पे क्या होगा? यस सर, यस सर, लो जी, बोलो, बताइए रानी। लो अमाउंट ऑफ स्टार्च। You are not getting it. I want to know the genotype यहाँ पे बेटा, genotype. That's why Rani, you have to be very ध्यान देने का जब हम बता रहे हो। genotype मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ। So जानवी आप बताओ क्या होगा इसका genotype यहाँ पे? Sir, capital B. Right, capital B आप यहाँ पे होगा genotype. So that's what I'm asking you. Capital B and genotype. यहाँ पे 2 का यहाँ पे क्या आएगा? Capital B and small b. Capital B, small b. Right, capital B, small b मेरा यहाँ पे आएगा, ये मेरे हो जाएंगे यहाँ पे 2, और ये वाला 1 मेरा यहाँ पे क्या होगा? Small b. स्मॉल बी, स्मॉल बी। So yes, please understand, जब आपसे कोई जीनोटाइप पूछा है तो आपको क्या बताना है, ठीक है? And you all have to be very sharp in this. आपको you will have to be very sharp in all those things we are doing right now. So this is what you will get to see. तो रेशियो आपके यहाँ पे सेम ही रहेगा इसके अंदर, ठीक है? तो याद रखना, that is the story of my incomplete dominance. So start synthesis in pea plant is also example of your incomplete dominance. That is also example of your incomplete dominance. ठीक है, तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो हम ये बाद में भी देख सकते हैं, वी कैन हैव लुक एट दिस सम नीट के क्वेश्चन, यू कैन हैव लुक एट देम लेटर, राइट। ये क्वेश्चन आप पहले मुझे करके बताओ, ये वाला क्वेश्चन आप देख लो यहाँ पे एंड टेल मी व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर। ये आपके अभी जो हमने किया उसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन है, आराम से पढ़ो इस क्वेश्चन को और बताओ, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यू हैव टू टेल मी व्हिच ऑफ देम इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे। सो यू हैव दिस 4 स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे एंड देन यू हैव टू टेल मी कि इनमें से कौन सी स्टेट आपकी इनकरेक्ट है, और ये स्टोरी किसकी है? स्टोरी है आपके स्नैपड्रैगन की। सो देख लीजिए ध्यान से एंड देन रेज योर हैंड, सब लोग, अनिरुद्ध, महेश, शिवा, प्रखर, ओम, ऑल ऑफ यू see this and tell me what can be the potential answer over here. बनना चाहिए क्वेश्चन, आना तो चाहिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ बताना है, और मैंने आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन आज शेयर की उस हिसाब से आप बता सकते हो आप यहाँ पे। अभी तक अनिरुद्ध कोई लड़का नहीं, कोई भी लड़के ने अभी तक हैंड रेज नहीं किया, क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे होगा? लाइट नहीं है, ये क्या रीजन हो गया? लाइट नहीं है, स्क्रीन तो दिख रही है, शर्मा जाते हैं लोग, शर्मा जाते हैं ये लोग, देखो ऐसे कैसे चलेगा। हाँ जी, बताइए सिद्रा क्या होगा इसका आंसर? सिद्रा बोलिए। सर ऑप्शन बी। सिद्रा यहाँ पे कह रही है, यहाँ पे आपको गलत स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है, ठीक है? सिद्रा कह रही है यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, ठीक है। अक्षर आपको क्या लग रहा है? Option A. अक्षर आपको यहाँ पे ऑप्शन लग रहा है इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है आपको। अब नहीं बोलो कि सर मैंने तो पढ़ाई नहीं था, इनकरेक्ट था, ये हो गया वो हो गया, ये मत करना। अरे नहीं, अनिरुद्ध बताओ क्या होगा इसके अंदर आंसर? सर ऑप्शन बी। अनिरुद्ध ऑप्शन बी। शिवा क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। तमनप्रीत क्या होगा आंसर? सर ऑप्शन ए। तमनप्रीत ऑप्शन ए क्यों होगा आंसर, मुझे बताओ, एक्सप्लेन करो क्यों आपको लग रहा है ये स्टेटमेंट आपका गलत है? बिकॉज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज अ यूनिवर्सल लॉ, इसलिए। राइट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सल लॉ और वो हमेशा अप्लाई करेगा। और ऑप्शन यहाँ पे क्या कर रहा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट। ऐसी बात नहीं है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जैसे कि तमनप्रीत ने बोला, इट इज गोइंग टू बी यूनिवर्सल लॉ, ये हर जगह लगता ही है। गैमेट तो हमेशा ही सेपरेट होंगे ड्यूरिंग मियोसिस, गैमेट सेपरेट तो हमेशा ही होने। सो इसलिए ये स्टेटमेंट मेरी यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। दिस स्टेटमेंट ओवर हियर बिकम्स माय रॉन्ग स्टेटमेंट, ये मेरा यहाँ पे
रॉन्ग स्टेट मेरा बन जाएगा, और बाकी सारे मेरे सही है यहाँ पे। दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, बिल्कुल सही बात है ना, लड़के लोग हैं, लड़के जिन्होंने बोला था, ये तो सही Yes, बात है। sir. यहाँ पे आप फॉलो कर ही नहीं लॉ ऑफ डोमिनेंस को, इट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस ओवर हियर, सो दैट्स समथिंग व्हिच इज नॉट बीन फॉलो, राइट। पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये बात भी आपके यहाँ पे सही है, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रू ओवर देयर, राइट। रेशियो ऑफ F2 इज एक है रेड 4 में से, 2 है पिंक 4 में से, और 1 है यहाँ पे व्हाइट 4 में से, so that is going to be true over here, so that is also going to be true in this, ठीक है। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है, so option A becomes my correct answer over here, right? So I might have to go for a minute. It might happen. Okay, just wait a minute. Okay, then we have this question for 14 यहाँ पे, 14 भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, all true breeding garden pea plant is crossed with the dwarf true breeding plants. So आपने tall plant के साथ क्रॉस किया, आपने dwarf plant को आपने यहाँ पे क्रॉस किया, ठीक है। When the F1 plants were self, जब आपने F1 plant को यहाँ पे selfing किया, resulting genotype were in the ratio of, तो आपको कौन सा genotype आपका यहाँ पे मिला था, तो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो and tell me। देखो उन्होंने पूछा क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो पूछा उन लोगों ने, फिनोटाइपिक मत बता देना मेरे को, यहाँ पे उन्होंने जीनोटाइपिक रेशियो आपने यहाँ पे पूछा है, तो ऑप्शन को यहाँ पे ध्यान से देख लो सब लोग, और सबको ही आना चाहिए। सिंपल वही कहानी है, मोनोहैबिट क्रॉस की कहानी है, उन लोगों ने पूछी आपसे, आपसे बस कहा ये दैट बताओ कि जीनोटाइपिक रेशियो आपका यहाँ पे क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन यहाँ पे ये है शिवा कि आपने टॉल प्लांट लिया, शॉर्ट प्लांट लिया आपने, उसे आपने क्रॉस कराया, राइट, आपको मिला F1 प्लांट्स, और F1 प्लांट्स को आपने क्या किया, आपने क्या उसे सेल्फिंग कराई, आपने उसे सेल्फिंग आपने यहाँ पे करा दी। सेल्फिंग कराने के बाद द रिजल्टिंग जीनोटाइप वर इन द रेशियो ऑफ, आपसे पूछ रहे कि सेल्फिंग कराने के बाद आपको जो जीनोटाइपिक रेशियो मिला वो क्या था, वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। शिवा समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। शिवा जो CS नहीं बोलना है, बस समझ में आ गया। अनिरुद्ध, महेश एंड ऑल द अदर पीपल ओवर हियर, एंड सारी लड़कियां भी यहाँ पे जो बाकी की हैंड रेज नहीं कर रही। सो बताइए अपूर्वा क्या होगा इसके अंदर आंसर? सर सी। अपूर्वा यहाँ पे कह रहे हैं हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी अपूर्वा को यहाँ पे लग रहा है। जानवी आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। रानी आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी आप लोग का यहाँ पे सही आंसर है। सो 1:2:1 ये होता है आपका जीनोटाइपिक रेशियो। जैसे 1 है आपके यहाँ पे टॉल होमोजाइगस, 2 है मेरे यहाँ पे टॉल हेटेरोजाइगस, एंड 1 इज माय ड्वार्फ। तो बड़ा ही आसान सा सवाल था और ये आपने यहाँ पे सही कर दिया। सो दिस इज समथिंग वी हैव डन ओवर हियर, राइट, दैट्स गोइंग टू बी ट्रू, ठीक है। देन अब ये देखो यहाँ पे F2 generation in the Mendelian cross, F2 generation in the Mendelian cross showed the both genotypic and phenotypic ratio as a same। अगर आपको phenotypic और genotypic रेशियो आपके यहाँ पे सेम दिख रहा है, समझो अगर आपको वापस मैं बार बार एक क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, इफ यू आर फाइंडिंग genotypic and phenotypic ratio सेम, तो ये कौन सी कहानी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, then what kind of story they are talking about, ये आंसर आना चाहिए सबको। सब लोग हैंड रेज करिए यहाँ पे। अक्षय कुमार बताइए। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे अक्षय कुमार। अर्चना आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी सर। एंड यस, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है। अगर आपका जेनेटिक और फेनोटाइपिक रेशियो अगर आपके यहाँ पे सही आ रहा है, दैट मींस इट्स अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बिल्कुल सही। सो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपने, ऐसे क्वेश्चन आ गए तो बिल्कुल संभाल लेना आपने। यहाँ पे एक और क्वेश्चन करते हैं फिर नया टॉपिक पकड़ते हैं। अ टेस्ट क्रॉस इज कैरिड आउट व्हेन, एक टेस्ट क्रॉस कब ये करा जाता है, ये सवाल आपके सामने रखा गया है। तो ध्यान से देखिए इसे एंड देन रेज योर हैंड, और करो हैंड रेज। गलत हुआ तो गलत हुआ, उससे आपको वो नहीं होना है कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, राइट। गिव योर आंसर बिकॉज व्हेन यू गिव अ रॉन्ग आंसर यू विल लर्न समथिंग ऑलवेज। क्या समझो इस बात को, ये हर एक एस्पेक्ट में लागू होती है लाइफ के। बताइए कौन बताएगा इसका आंसर? अब कोई नया बंदा बताएगा यहाँ पे? कोई नया है ही नहीं, कैसे चलेगा? अपेक्षा आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? अपेक्षा इसलिए कि सर मैं तो हैंड रेज नहीं किया। अपेक्षा सर अभी हैंड डाउन किया। खाना साइड में रखिए 2 मिनट के लिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताओ निरुद्ध क्या होगा इसका आंसर? हाँ बोलो अपेक्षा, बोलो। सी ऑप्शन। सी कह रहे हो आप? अनिरुद्ध आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। ओके, बताओ पूर्वा क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ए।
तमनप्रीत, सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर बेटा। क्यों करेक्ट है बेटा यहाँ पे? क्योंकि बिकॉज यू आर ट्राइंग टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट इन द F2 प्लांट। देखो मैंने आपको पहले बोला था कि आप टेस्ट क्रॉस करते हो ताकि आप पता लगा सको क्या है आपका जीनोटाइप, टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट एट F2 जनरेशन। इसलिए आप करते हो बेटा टेस्ट क्रॉस, जो हमने किया था वहां पे। तो ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। और कोई बात नहीं, अगर आपका गलत आंसर भी आ रहा है कोई बात नहीं, बाद में सही आएंगे, राइट। जो आप थोड़ा और टाइम स्पेंड करोगे इन क्वेश्चंस के साथ, आपके सही आंसर निकल के आएंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक नया टॉपिक करते हैं। सो वी आर डन विद द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ द को-डोमिनेंस। ये वाली कहानी हम यहाँ समझते हैं। तो को-डोमिनेंस के अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसके एग्जाम्पल पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपके यहाँ पे आ रहा है AB ब्लड ग्रुप एंड रोन कोट इन द कैटल। ये दो मेरे एग्जाम्पल है ऑफ माई को-डोमिनेंस। इसको हम समझते हैं कि ये क्या होता है मेरा को-डोमिनेंस। एक तो होता है इसका एग्जाम्पल AB ब्लड ग्रुप का, एक होता है आपका रोन कोट। रोन कोट मतलब पता है क्या होता है? रोन कोट मतलब आपने पता है वो गाय देखी होगी जिसके ऊपर रेड पैच भी होगा, व्हाइट पैच भी होगा, दिखते हैं रोड पे घूमते हैं। यस सर, देखा है। रेड पैच होगा, व्हाइट पैच भी होगा, उसके ऊपर दोनों होंगे। दैट्स अ रोन कोट, उसे हम कहते हैं रोन कोट, उसे हम कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम पहले एग्जांपल को हम यहाँ पे समझते हैं। व्हाट आर दीज एग्जांपल्स, राइट। सी, पहले मैं बात करता हूँ AB ब्लड ग्रुप के बारे में। लेट मी टॉक अबाउट द AB ब्लड ग्रुप। इसके बारे में पहले यहाँ पे बात करता हूँ। तो ये कैसे एग्जाम्पल बनता है मेरे को-डोमिनेंस का। सो देखो जनरली होता क्या है ना, व्हाट डू गेट टू सी, कि आपके ब्लड ग्रुप के अंदर, आपके जो ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर लाइक एक जीन जो है ना, जो आपका ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करता है, उसके 3 एलील होते हैं। सो ब्लड ग्रुप के अंदर आपके 3 एलील आपको मिलेंगे यहाँ पे। एक एलील आपका होता है IA। IA इज नोन टू गिव यू द A ब्लड ग्रुप, और ये डोमिनेंट होता है, ठीक है। फिर होता है आपका एक एलील जिसको हम कहते हैं IB। IB का काम होता है आपको देना B ब्लड ग्रुप, सिंपल, राइट। और एक एलील आपका होता है जिसको हम कहते हैं स्मॉल आई। स्मॉल आई का काम होता है आपको देना O ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो IA देगा A, IB देगा B, और I देगा आपका स्मॉल आई देगा आपको O ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब हम यहाँ पे जीनोटाइप बनाते हैं। अगर किसी का ब्लड ग्रुप है IA, तो सिंपल सी बात है बेटा, उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो ऑब्वियसली A ब्लड ग्रुप ही उसका होगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। अगर किसी का जीनोटाइप है IA एंड स्मॉल I, आप समझ रहे हो ना मैं 2-2 क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज वी आर ऑल डिप्लॉयड, भूल मत जाना, राइट। दो एलील हमेशा आपके पास होंगे, राइट। सो इफ यू हैव अ IA एंड स्मॉल I, तो याद रखना स्मॉल I जो होता है वो होता है रिसेसिव। ये बात मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि स्मॉल I जो हमेशा आपका रहेगा वो हमेशा आपका रिसेसिव होता है। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी रिसेसिव। अब क्योंकि ये बेचारा रिसेसिव है तो सिंपल सी बात है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अगर उसके साथ IA आके खड़ा है। तो अगर उसके साथ यहाँ पे IA खड़ा है, then in that case you will have the A blood group. Again you will have the A blood group in this. हाँ जी अलजिया, बताइए क्या सवाल है आपका? सर आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है आपकी, बताइए सवाल क्या है? सर ऐसे ना हो गया, लोगों की बॉडी O ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट करेगी? नहीं, अब ये समझ नहीं आया क्या सवाल था, कोई बताएगा, रिपीट करेगा क्या पूछा अलजिया ने? मेरा मतलब आपने बोले IA और I दोनों होगा ना, तो ये दोनों ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट करेगा? ना ना, अरे अगर I है और I है तो हमने क्या बोला, स्मॉल I इज रिसेसिव हमारा यहाँ पे। अगर स्मॉल हमारा रिसेसिव है तो एक्सप्रेस कौन करेगा? IA करेगा ना। IA उसे एक्सप्रेस करने देगा ही नहीं, तो अगर IA उसे एक्सप्रेस करने देगा ही नहीं तो हमारा जो ब्लड ग्रुप यहाँ पे होगा वो हमारा A होगा, राइट। सो याद रखना, अगर आपका जीनोटाइप होता है देन आल्सो यू विल हैव अ A ब्लड ग्रुप, ओके। नाउ लेट्स सी इफ यू हैव अ जीनोटाइप। अब आप लोग मुझे बताओगे यहाँ पे IB अगर होगा मेरा जीनोटाइप, अगर ये मेरा जीनोटाइप होता है तो क्या होगा मेरा ब्लड ग्रुप यहाँ पे? ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे होगा IB एंड स्मॉल I, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा यहाँ पे? हाँ जी B ही होगा यहाँ पे, क्योंकि मेरा स्मॉल I इज रिसेसिव है मेरा यहाँ पे, और ये डोमिनेंट है, तो कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, राइट। और अगर आपकी कंडीशन होती है स्मॉल I वाली, तो आपका ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या होगा? O ब्लड ग्रुप। फाइनली स्मॉल I को एक्सप्रेस करने का मौका मिला अपने आप को, क्योंकि उसके साथ कोई डोमिनेंट एलील था नहीं वहां पे, एंड नाउ यू हैव O ब्लड ग्रुप। अब याद रखना, जब आपका होता है एलील IA एंड IB, तो आप मेरी बात ध्यान से सुन लो, अरे वो तो सब लोग जानते, सुनो मेरी बात। जब यू हैव दिस काइंड ऑफ एलील ओवर हियर, तो इनमें कोई भी डोमिनेंट नहीं होता। बोथ ऑफ देम आई वांट टू शो देयर एक्सप्रेशन।
दोनों के दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों में से कोई एक रिसेसिव हो जाएगा, कभी ऐसा नहीं होगा दैट यू विल फाइंड एनी वन ऑफ देम विल बिहेव लाइक अ रिसेसिव एलील। दोनों के दोनों बिहेव करते हैं एज अ डोमिनेंट एलील और दोनों के दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। ए भी अपने आप को करेगा एक्सप्रेस और बी भी अपने आप को यहाँ पे एक्सप्रेस करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों अपने आप को यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज व्हाई यू विल हैव अ AB ब्लड ग्रुप। तो ये बात आप समझो कि आपका AB ब्लड ग्रुप इसलिए आता है बिकॉज यू हैव टू एलील्स एंड बोथ द एलील्स आर गोइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। सो ए वाला प्रोटीन भी बनेगा वहां पे और बी वाला प्रोटीन भी आपका वहां पे बनेगा, एंड दैट इज व्हाई वी से इट इज अ एग्जांपल ऑफ AB ब्लड ग्रुप इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ माय कोडोमिनेंस। दैट इज व्हाई वी से इट इज एग्जांपल ऑफ योर कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का एग्जांपल है यहाँ पे इसलिए बनेगा बिकॉज दोनों के दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो मतलब दोनों अपने आप को यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे आपको AB ब्लड ग्रुप आपको देखने के लिए मिलता है। तो हम पीछे जाते हैं और यहाँ पे डेफिनेशन को थोड़ा सा हम समझते हैं। यहाँ पे when both the alleles of a gene express themselves simultaneously, दोनों के दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं। जनरली क्या होता है, एक करता है एक नहीं करता, बट यहाँ पे कर रहा है दोनों के दोनों यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। when both the alleles of the gene express themselves simultaneously in the heterozygous condition, this condition is called as my codominance। इस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे कोडोमिनेंस। सो heterozygous कंडीशन के अंदर दोनों के दोनों यहाँ पे आपका एक्सप्रेस करेंगे एंड दैट इज व्हाई दिस बिकम्स अ स्टोरी ऑफ योर कोडोमिनेंस। ठीक है, हाँ जी मोनिका बताइए क्या सवाल है आपका। सर वैसे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तो दोनों एक्सप्रेस कर ही रहे हैं। नहीं 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 रुको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर यू आर गेटिंग अ डिफरेंट फिनोटाइप, राइट? इट वाज अ ब्लेंडिंग वहां पे हो रहा था, वहां पे दोनों का ब्लेंडिंग करके आपको वहां पे आपका अलग फिनोटाइप आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रहा मोनिका। यहाँ पे जब मैं आपको कह रहा हूँ दैट यू हैव अ AB ब्लड ग्रुप, तो आप समझो इस बात को, आपके RBC के ऊपर यू हैव बोथ द प्रोटीन्स, यू हैव A वाला भी आपके पास है वहां पे आपका एंटीजन और आपका B वाला भी आपका वहां पे एंटीजन है आपके पास। सो बोथ ऑफ देम आर इक्वली एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ। यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं हो रहा, कोई मिक्सचर यहाँ पे नहीं बन रहा। इनकम्प्लीट में वहां पे मिक्सचर बन रहा था, ब्लेंडिंग हो रहा था। समझ आ रही मेरी बात मोनिका? यस सर, है ना? एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या देखना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर देयर वाज अ मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स एंड देन यू आर गेटिंग अ डिफरेंट फिनोटाइप। यहाँ पे दोनों एलील अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो A वाला भी मुझे यहाँ पे मेरा बनेगा, यहाँ पे बनते मेरा एंटीजन, और B वाला एंटीजन भी मुझे RBC के ऊपर बनते मेरा यहाँ पे मिलेगा। एंड दैट इज व्हाई यू विल हैव अ AB ब्लड ग्रुप ओवर हियर। इसलिए आपको यहाँ पे AB ब्लड ग्रुप देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये कहानी आपको बहुत क्लियरली आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ। पहले ये बताओ, क्या ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। 2 मिनट रुक जाओ, क्या ये सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? All of you, all the boys and all the girls, it's clear to all of you this thing? Yes. Yes, Now, sir. now tell me तवनप्रीत, क्या सवाल है आपका यहाँ पे? तेरी पॉजिटिव नेगेटिव के साथ भी ना वो नहीं चलता। नहीं, वो हमें यहाँ पे नहीं देखना बेटा, वो RH एंटीजन वाली कहानी है। That is something we don't have to get into that. ठीक है, because तवनप्रीत मेरी बात सुनो, RH एंटीजन is not something जो कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। That's why we won't go get into that. ठीक है, क्योंकि अभी हम कोडोमिनेंस सीख रहे हैं। That is why we are focusing on the only AB blood group. ठीक है, वो तो होगा ही ना हमेशा, वो तो हमेशा ही रहेगा बेटा। अगर मैं यहाँ पे RH एंटीजन लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये AB पॉजिटिव हो जाएगा, ये समझ रहे हो? राइट, सो वो तो हमेशा रहेगा ही आपका। बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट, प्लीज उस पर आप ध्यान मत दो, बिकॉज अभी हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स और उसमें भी हम पढ़ रहे हैं कोडोमिनेंस, राइट? तो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव तो आपका होता ही है, वो तो होगा ही। और वो कब होता है? अगर RH हुआ सो इट्स पॉजिटिव, अगर RH हुआ तो इट्स नेगेटिव, राइट? बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट राइट नाउ टू मेक लाइफ कंफ्यूजिंग फॉर योरसेल्फ एंड अपने फ्रेंड्स के लिए भी, राइट? सो प्लीज मेक श्योर रिमेंबर कि यहाँ पे आपका कोडोमिनेंस में अंदर आपके यहाँ पे क्या हो रहा है। एंड लेट्स अंडरस्टैंड RH एंटीजन इज नॉट एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, प्लीज। ठीक है, AB ब्लड ग्रुप आपके यहाँ पे होगा। So this is one thing I have explained, जो मैंने वहाँ पे लिखा था, यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है हमने यहाँ पे। You can see all those things over here. Small होगा तभी वो होगा, I भी होगा तो you'll have this AB, right? So these are the things you have to know कि आपके कौन सी कंडीशन में आपका क्या ब्लड ग्रुप आएगा। याद रखना, इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। You will get very good number of question based on this chart. तो आपको ये चार्ट बहुत क्लियरली मालूम होना चाहिए that what will be happening in which condition. ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम देता हूँ रोन कोड का। लेट मी गिव यू अ क्विक एग्जांपल ऑफ द रोन कोड। मैं आपको बताऊँ यहाँ पे रोन कोड का भी यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ योर रोन कोड। और अगर जो मैं समझा रहा हूँ अगर आपको समझ नहीं आ रहा देन प्लीज लेट मी नो,
जो अगर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना, अगर ये चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही कि नहीं सर ये कैसे हो गया यहाँ पे, देन यू कैन लेट मी नो, राइट, देन यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी फॉर अ क्वेश्चन। हाँ, बट इफ यू हैव अ क्वेश्चन लाइक कि सर ये कैसे होता है सर, मैंने तो कैलिफोर्निया में पढ़ा था कि कैलिफोर्निया के कोई वेबसाइट पे देखा था कि ऐसा भी होता है सर, एक और नया ब्लड ग्रुप मिला है, प्लीज डोंट डू दैट राइट नाउ, राइट, it happens, I know you get to know number of things, right, please don't do that, हाँ, because we have to do few things, और मैं इसके जो क्वेश्चन दूंगा वो आपसे सॉल्व होनी चाहिए, that is the objective, right, please don't go beyond that. So now let's talk about the Roan code. अब रोन कोड की कहानी कुछ ऐसे है यहाँ पे, ये स्टोरी जो रोन कोड की कहानी उसमें कुछ ऐसा है कि you have a cow and there is a cow and capital R stands for the red coat. एक गाय के अंदर capital R is going to stand for the red coat over here, right? And capital W is going to stand for the white coat. So ये पहले आप याद रखना कि यहाँ पे आपका कैपिटल R जो है आपके यहाँ पे, उसके ऐसे गाय का जो कोट होता है, जो उसका फर होगा वो रेड कलर का होगा, और अगर कैपिटल W आपका यहाँ पे, then it will have a coat which will be white in color. तो अब आप यहाँ पे मुझे बताओ कि अगर आपके सामने एक गाय रखता हूं मैं जिसका है जीनोटाइप कैपिटल आर, तो उसका कलर क्या होगा? रेड, राइट, एंड व्हेन यू हैव कैपिटल डब्ल्यू, जब ये होगा आपका जीनोटाइप तो क्या कलर होगा उसका? वाइट। राइट, सिंपल सी बात है। कौन सा कलर आपको ज्यादा पसंद है? वाइट। ब्लैक। दोनों में से रेड। राइट, कौन से गाय आप प्रेफर करोगे रखना? मैं तो रेड प्रेफर करूंगा, बट ठीक है चलो। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग हियर, पे अटेंशन, सी। अब यहाँ पे आपने कराया क्रॉसिंग, जब आपने यहाँ पे क्रॉस किया तो ऑब्वियसली बात है आपका जो F1 जनरेशन यहाँ पे होगा दैट इज गोइंग टू बी हैविंग कैपिटल R कैपिटल W। अब ये जो आपको यहाँ पे जीनोटाइप मिलेगा, सो जिस जीनोटाइप विल हैव अ रोन कोड, तो इस जीनोटाइप के अंदर यू विल हैव द रोन कोड, दिस जीनोटाइप विल बी हैविंग द रोन कोड। अब रोन कोड का मतलब यहाँ पे क्या होता है? रोन कोड का मतलब यहाँ पे होता है कि मैंने आपको बोला था आपको रेड और व्हाइट दोनों ही एलील के आपको एक्सप्रेशन यहाँ पे मिलेगा, तो रेड कलर के पैचेस भी आपको वहां मिलेंगे और व्हाइट कलर के पैचेस भी आपको गाय के अंदर आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। उस कोड को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रोन कोड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? कैपिटल आर भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब रेड कलर भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, और कैपिटल डब्ल्यू भी अपने आप को यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है, तो आपको वहां पे व्हाइट कलर भी आपको वहां पे दिख रहा है। सो दैट इज व्हाई दिस स्टोरी आल्सो बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय कोडोमिनेंस। ये स्टोरी भी आपके यहाँ पे एग्जाम्पल बनती है आपके यहाँ पे कोडोमिनेंस की। दिस स्टोरी आल्सो बिकम्स एग्जांपल ऑफ योर कोडोमिनेंस, राइट। सो F1 जनरेशन में जो आपको यहाँ पे कोड मिल रहा है यहाँ पे आपका, दैट इज अ स्टोरी ऑफ योर कोडोमिनेंस। अगेन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ये कलर दिखता कैसा है। यहाँ पे आपको गाय दिख रही है, दैट्स एग्जांपल ऑफ माय रोन कोड। आपको ब्लैक रेड कलर भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और आपको यहाँ पे आपका व्हाइट कलर भी आपको यहाँ पे देखने के आपको मिल जाएगा। सो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ अ रोन कोड, ठीक है। अब आप एक काम करो, इसका करो सेल्फिंग। ये जो रोन कोड वाली जो गाय मुझे यहाँ पे मिल रही है ना, इसकी आप करो यहाँ पे सेल्फिंग, डू द सेल्फिंग फॉर दिस, और मुझे बताओ कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो। ये मुझे करके बताओ। सब लोग करेंगे और हैंड रेज करेंगे। क्विकली डू दिस एंड देन रेज योर हैंड। इसकी आप यहाँ पे करोगे आपकी सेल्फिंग यहाँ पे। सो क्विकली डू द सेल्फिंग। आपको अब ये सेल्फिंग करना आना चाहिए। सो बेसिकली आप क्या ये रोन कोड की दो गाय आप लोगे, उससे आप क्रॉस कराओगे। तो अगर मैं वैसा कर रहा हूं, सो आई कैन ऐड द जीनोटाइप इन द पनेट स्क्वायर के अंदर। ये बार बार मुझे करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, खुद से आपने करना चाहिए सबने, ठीक है। शिवा क्या रहा है फिनोटाइपिक रेशियो, क्या रहा है शिवा बोलो। सर 1:2:1। अच्छा ये आ रहा है, ठीक है। सिद्रा आपका क्या रहा है फिनोटाइपिक रेशियो? सर 1:2+1। और महेश आपका क्या रहा है? 1:2:1। ठीक है, चलो मुझे आप यहाँ पे पनेट स्क्वायर कंप्लीट करने में कोई मदद कर दो। कौन करेगा? दीक्षा कुमारी आप बताइए। सो यहाँ पे आएगा मेरा कैपिटल आर। यहाँ पे क्या आएगा दीक्षा? कैपिटल आर डब्ल्यू। कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर डब्ल्यू है ना, यहाँ पे परेशान कर जबरदस्ती परेशान करते हो टीचर को। यहाँ पे क्या आएगा दीक्षा? कैपिटल आर डब्ल्यू। हाँ, और यहाँ पे डब्ल्यू E, राइट। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट टू सी। सो अब मुझे बताइए, कौन बताएगा मुझे? चलो अनिरुद्ध आप बताओ कि ये जो कैपिटल आर ये इसका कलर क्या होगा?
सर रेड। ठीक है, फिर इन दोनों का कलर यहाँ पे क्या होगा? सर ब्राउन कोट, टोन कोट। राइट, टोन कोट। और ये वाला मैंने यहाँ पे हो जाएगा व्हाइट। तो बिल्कुल सही बात है, आप सबका आंसर यहाँ पे सही आ चुका है। सो फिनोटाइपिक रेशियो जो आपके यहाँ पे आएगा दैट्स गोइंग टू बी 1:2:1। ये मेरा यहाँ पे होगा फिनोटाइपिक रेशियो। दैट विल बी माय फिनोटाइपिक रेशियो ओवर हियर। ठीक है, और जीनोटाइपिक रेशियो भी सेम ही होगा, समझ रहे हो ना? अब तो Yes, sir. अब तो सर वो दोनों में सेम होगा ना फिर, हाँ, दोनों में सेम होगा। राइट, इनकम्प्लीट में फिर कोडोमिनेंस में भी। हाँ राइट। तो यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो भी आपके यहाँ पे सेम ही आ रहा है आपके यहाँ पे। will also going to be same over here. That's going to be genotype. Right? अब आपका एकदम फ्लो आना चाहिए, इन सब क्रॉस के साथ आपका फ्लो आना चाहिए। जब मैं क्रॉस बोलूँ तो आप फटाफट करके आपको you should be able to answer this, right? So I have walked you through by holding your hands. काफी मैंने कर दिया, अब आपको भागने का खुद से। हमेशा नहीं ऐसा कि हाँ चलो चलो मैं लेके जाता हूँ, नदी आ गई चलो, ऐसा नहीं। अब भागने का, तैरने का तुम लोग अपने एंड पे जब ऐसे क्रॉस आए तो, ठीक है? So that is something you will find happening. So this is an example of codominance. So please यार इतना दो एग्जाम्पल आपके यहाँ पे, एक तो एबी ब्लड ग्रुप और एक ये रोन कोट वाली कहानी। तो जैसे अगर क्वेश्चन में रोन कोट दिखे तो आंखें बंद करके वहां पे ढूंढो। आंखें बंद करके ढूंढ नहीं पाओगे, बट यू शुड नो दैट कि जैसे रोन कोट अगर क्वेश्चन में दिखा है दैट इज एग्जांपल ऑफ माय कोडोमिनेंस, इज एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस एंड यू शुड थिंक इन दैट वे। ठीक है, तो ये बात आप सबको यहाँ पे याद रखनी है। दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये कहानी आपको यहाँ पे याद रखनी है। आप मुझे सच्ची बताओ, क्या ये कहानी आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आई होप लड़कों को भी समझ आ रहा है। लड़के जितने भी है हमारे पास यहाँ पे, आई होप सबको समझ आ रहा है। Yes, sir. इतने ऐसे देखो कैसे यस बोलते हो तुम लोग यार। ए महेश ऐसे कैसे चलेगा? खुशी Yes, sir. यार, कभी खुशी खुशी बोला कर यार तुम लोग कि हाँ समझ आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो अहेड। कुछ नहीं, अरे खाना खाते खाते हुए क्लास लगा लिया करो। ठीक है, चलो नाउ आई जस्ट आस्क यू वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे। क्वेश्चन मुझे यहाँ पे ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझो यहाँ पर और मुझे बताना फिर, ठीक है? समझो एक लड़का है, एक बेबी है, ठीक है? एक बेबी है और जो बेबी अभी बॉर्न हुआ है, अभी भी इसका बर्थ हुआ है समझ लो, राइट? ठीक है, एंड जो बेबी यहाँ पे बॉर्न हुआ है, आपने उसका ब्लड टेस्ट किया और ब्लड टेस्ट करने के बाद इसका जो जीनोटाइप आया वो था, या मैं कहूंगा ऐसे नहीं लिखता मैं, इसका जो ब्लड ग्रुप आया वो था आपका यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप। लेट्स से बेबी का जो ब्लड ग्रुप यहाँ पे आया वो था आपका यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप। सो यू हैव ओ ब्लड ग्रुप ओवर हियर। ठीक है, आप मुझे यहाँ पे बताओ कि अगर बेबी का ब्लड ग्रुप ओ है तो पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या होगा? तो अब मुझे पहले तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे कि फादर, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे कि फादर के अंदर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है जीनोटाइप की। आप मुझे ये पहले बताओगे, पहले ये बताओगे, फादर के वाले बताओगे। उसके बाद आप मुझे बताओ कि मदर के एंड पे आपकी क्या पॉसिबिलिटी वहां पे आपकी हो सकती है। सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑन द फादर साइड, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ जीनोटाइप ऑन द मदर साइड। बेबी आपका यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप वाला, ठीक है? आप मुझे बताना है फादर के एंड पे क्या क्या पॉसिबल जीनोटाइप हो सकता है, मदर के एंड पे क्या क्या पॉसिबल जीनोटाइप आपके यहाँ पे हो सकते हैं, ये आप मुझे यहाँ पे बताओगे। तो सोच लिए यहाँ पे ध्यान से एंड देन रेज योर हैंड। अपेक्षा कर लिया आपने या पहले का हैंड रेज करा हुआ है? बोलो अपेक्षा। कर लिया तो बताओ सर। अपेक्षा, फादर के यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी आपके यहाँ पे हो सकती है? IA स्मॉल है, IB स्मॉल है और दोनों भी स्मॉल आई भी हो सकते अरे वेरी गुड अपेक्षा, बहुत बढ़िया। IA स्मॉल आई, IB स्मॉल आई, एक ये हो सकता है एंड यू कैन आल्सो हैव अ स्मॉल आई, बहुत बढ़िया, राइट। मदर के एंड पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है शिवा बताओ? सर सेम। बड़े जल्दी आंसर, राइट। सो मदर के एंड पे भी यू कैन हैव ऑल दिस पॉसिबिलिटी कैन बी देयर। अच्छा, मदर के एंड पे शिवा ऐसा हो सकता है क्या IA हो सकता है क्या मदर के एंड पे? आई नो सर। नहीं हो सकता, राइट। so याद रखना, यू विल हैव ओनली IB स्मॉल आई एंड देन यू हैव अ स्मॉल आई स्मॉल। तो ये पॉसिबिलिटी आपके यहाँ पे हो सकती है एंड तभी यू कैन हैव अ O ब्लड ग्रुप, तभी यू कैन हैव अ O ब्लड ग्रुप, राइट। सो यस, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या हुआ हमने यहाँ पे। और आपको नीट में क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, आपको लोग बेबी का ब्लड ग्रुप दे देंगे और फिर आपको बोलेंगे वहां पे कि बताओ फादर का क्या हो सकता है, मदर का क्या हो सकता है, या फिर क्या करेंगे आपको बेबी का देंगे, मदर का देंगे एंड देन दे विल टेल यू कि फादर का क्या ब्लड ग्रुप आपका यहाँ पे हो सकता है।
तो ये सब कॉम्बिनेशन बना के आपको आंसर निकालना आना चाहिए, और ये तभी आएगा आपको जब आप मल्टीपल टाइम्स इसलिए करोगे आप यहाँ पे प्रैक्टिस। सो यू नीड द मोर अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस फॉर देम, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर दिस। ठीक है, सर बोलो बेटा बोलो। सर आई की स्मॉल आई की पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है? बिकॉज स्मॉल आई तो रिसेसिव है ना, अगर आई ए होगा तो वो तो अपने आप को मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो उसका एक फिर ब्लड सेकंड ग्रुप मोनिका, सवाल आपका मैं बीच में समझ नहीं पा रहा। आप किसी मदर की बात करो, फादर की बात करो, कहाँ की किसकी बात कर रहे हो आप? दोनों बात कर रही हूँ ना, मतलब पॉसिबिलिटी उनकी आई ए स्मॉल आई की कैसे हो सकती है? मैं बता बिकॉज रहा हूँ, अगर सुनो, आप ये कह रहे हो कि आई ए और स्मॉल आई की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं हो सकती, आप ये कह रहे हो? यस सर। क्यों नहीं हो सकती है? सर बिकॉज वो तो स्मॉल आई तो रिसेसिव है ना, तो अगर ये होगा तो स्मॉल आई तो खुद को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएगा। तो नहीं कर रहा ना। सुनो मोनिका, बेबी का ब्लड ग्रुप अरे तो सुनो मेरी बात मोनिका, अगर आप कह रहे हो कि आई ए स्मॉल आई यहाँ पे हो नहीं सकता, अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि मदर का ब्लड ग्रुप है आई ए स्मॉल आई, तो इसका जो अगर ये उसका जीनोटाइप है मदर का, तो मदर का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए ब्लड ग्रुप होगा, राइट? स्मॉल आई तो उसके पास है ना वहां पे, और स्मॉल आई जब बेबी के पास आ रहा है तब तो वो एक्सप्रेस कर पाएगा ना यहाँ पे। आप ये समझो कि मदर के अंदर है तो वो तो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वहां पे तो उसका ब्लड ग्रुप ए है। यहाँ पे अगर फादर का हम ये लेते हैं कि उसके फादर के पास है आई बी एंड स्मॉल आई उसके पास है फादर के पास, तो फादर का ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या हुआ? बी हो जाएगा, राइट? सो फादर इज बी, मदर इज ए, बट यू कैन स्टिल हैव वो ओ वाला बेबी ना। व्हाई यू कैन हैव ओ वाला बेबी? बिकॉज फादर का यहाँ पे जीनोटाइप क्या है? राइट? तो वहां से आपका स्मॉल आई हमेशा आ सकता है, और आपके मदर के एंड से आपका स्मॉल आई यहाँ से हमेशा आ सकता है। सो वो तो आपका आ ही सकता है ना वहां पे कहीं, वो बात सही आपकी कि वहां पे वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, बट इट कैन बी एक्सप्रेसिंग इन द बेबी ना। जब आपका गैमेट फॉर्मेशन होगा तब तो ये अलग होंगे ना वहां पे, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग देम इन द बेबी। मोनिका समझ आ रहा है? यस सर। यही कंफ्यूजन था ना आपका, या और कुछ भी था? नो सर यही था। वो तो पॉसिबल है आपका, बिल्कुल यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, सो दैट कैन ऑलवेज हैपन। वहां पे वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, बिल्कुल सी बात है, कैसी करेगा? कैपिटल है वहां पे खड़ा हुआ है, बट यू कैन फाइंड इट कैन ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो उसे मौका मिलेगा तो, और वो आपको बेबी के अंदर यहाँ पे आपका मिल जाए। तो ये बात आपको यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक दो चीज हम यहाँ पे समझ लेते हैं। आई थिंक इसका क्वेश्चन है क्या, या ये हैंड रेज पुराने वाले हैं? सवाल है या ये पुराने वाले हैंड रेज्ड है? बोलो। अच्छा हाँ पुराने। हाँ हर्षिता बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। हर्षिता काउ देखनी है आपको, ये देखिए रोन कोट। हर्षिता still has her hand raised. Alright. So that is something you have to know in this. ये चीज आपने यहाँ पे ऐड रखनी है, ठीक है? अब नेक्स्ट चीज जो हम यहाँ पे सीखेंगे, सो वी हैव सीन द कोडोमिनेंस, वी हैव सीन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हमने यहाँ पे देख लिया। दीज आर द टू थिंग्स वी हैव सीन। हमने देख लिया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपके यहाँ पे क्या होता है, वो चीज हमने यहाँ पे देख ली। अब याद रखना, ग्रेगल मेंडल ने अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया और वो काफी खुश था। अब उसने बोला कि अभी तक मैं क्या कर रहा था, मैं सिंगल कैरेक्टर को फॉलो कर रहा था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वो सिंगल कैरेक्टर को फॉलो कर रहा था। अब उसने डिसाइड किया कि मैं दो जीन्स को फॉलो करूंगा, अभी मैं दो जीन्स के दो कैरेक्टर को मैं फॉलो करूंगा। सो ही डिसाइडेड टू गो फॉर द डाइहाइब्रिड क्रॉस। सो याद रखना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद ग्रेगर मेंडल ने डिसाइड किया दैट नाउ आई विल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। अब मैं स्टडी करूंगा मेरा यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। सो बेसिकली उसने बोला कि अभी तक चलो बहुत पहले मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बट नाउ आई विल जंप ऑन टू माई डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब मैं अपना स्टार्ट करूंगा मेरा यहाँ पे डाइहाइब्रिड क्रॉस को सीखना। तो जब मेंडल ने बोला कि मैं अपने डाइहाइब्रिड क्रॉस करूंगा, दैट मींस व्हाट, अभी तक वो सिंगल कैरेक्टर को फॉलो कर रहा था, अब वो दो जीन्स के दो अलग अलग कैरेक्टर को यहाँ पे फॉलो करेगा और उनके इनहेरिटेंस को यहाँ पे वो समझेगा। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, टू वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही ऑल्सो कैरिड आउट डाइहाइब्रिड क्रॉस। उसने यहाँ पे वापस कैरी आउट किया अपना यहाँ पे डाइहाइब्रिड क्रॉस को, ठीक है? इसमें हम क्या कर रहे हैं, इट इज अ स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स of two character at a time is called as the inheritance of the two genes, right? तो यहाँ पे आप दो जीन्स के दो कैरेक्टर को आप यहाँ पे आप अब स्टडी करोगे। अब ये कहानी आप ध्यान से सुनो, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। ये स्टोरी एक बेसलाइन आपको बनता है काफी चीजों को समझने के लिए। तो देखो यहाँ पे किया क्या उसने, तो उसके गार्डन में थे दो टाइप के प्लांट्स। सो बेसिकली आपके जो पी प्लांट थे उसके अंदर आपका जो सीड का जो शेप था ना, जो बहुत कॉमनली आपको मिलता था, सीड के आपके दो शेप आपको मिलते थे वहां पे। एक आपको मिलता था राउंड और एक आपको मिलता था आपको व्रिंकल्ड। सो दो टाइप के सीड्स आपको मिलते थे वहां पे, एक मिलता था आपको राउंड और एक मिलता था आपका वहां पे व्रिंकल्ड। सो दो टाइप के सीड आपके मिलते थे आपके पी प्लांट्स के अंदर। ज्यादा कॉमन थे आपके यहाँ पे राउंड वाले ज्यादा मिलते थे। अगर मैं कह रहा हूँ कि राउंड वाले ज्यादा मिलते हैं तो आप समझ जाओ इट्स अ डोमिनेंट फिनोटाइप।
याद रखना डोमिनेंट फिनोटाइप ज्यादा कॉमनली देखने के लिए मिल जाता है। सो राउंड वाले सीड जब वो देखता था गार्डन के अंदर तो राउंड वाले सीड्स उसे ज्यादा देखने के लिए मिलते थे। आप भी जब मटर छीलते हो तो आपको राउंड में मिलते हैं ना ज्यादा करके, मोस्ट ऑफ द टाइम राउंड में मिलते हैं, आपको रिंकल तो मिलते नहीं है, राइट। सो राउंड सीड अच्छा मिलते तो ठीक है, बहुत बढ़िया अगर मिलते हैं तो। लेकिन सर वो खराब हो जाते हैं ना वो। हाँ, आप में से अगर कोई बोल रहा है कि नहीं सर मेरा तो रिंकल मिलते हैं, हाँ ठीक है मिलते हैं, बट स्टिल राउंड इज वेरी डोमिनेंट वन। ओके, सो याद रखना सीड के अंदर दो टाइप के आपको सीड मिलेंगे, राउंड एंड रिंकल, वहां पे मिला कर देते हैं, राउंड इज अ मच मोर डोमिनेंट वन, राइट। उसी तरीके से कलर, अगर हम सीड के कलर की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट, ये तो हमने बात यहाँ पे सीड के शेप के बारे में यहाँ पे बात किया मैंने, दैट वाज माय सीड शेप। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ अबाउट माय सीड कलर, इफ आई टॉक अबाउट द सीड कलर ओवर हियर, तो डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन होगा ना? अरे नहीं, वहां पे अलग स्पीशीज मिलती थी, सो देयर दे वर हैविंग डिफरेंट स्पीशीज, राइट। तो सीड का जो यहाँ पे कलर होता था दैट वाज गोइंग टू बी, और दो मिलते थे आपको यहाँ पे, एक मिलता था आपको यहाँ पे येलो एंड दूसरा यहाँ पे था दैट वाज माय ग्रीन। तो याद रखना इसके अंदर जो येलो था वो ज्यादा कॉमन था, सो येलो था आपका यहाँ पे, वो ज्यादा कॉमन मिलता था वहां पे, इट वाज मच मोर कॉमन, सो दैट इज व्हाई इट इज अ डोमिनेंट ट्रेड, ठीक है। सो दैट इज ओवर हियर इज नॉट माय डोमिनेंट। अब ये मत बोलो सर हमारे यहाँ तो ग्रीन मिलता है, प्लीज डोंट डू दैट राइट नाउ, राइट। लड़ो मत इन सब चीजों को लेके कि हमारा ग्रीन मिलता है सर, ऐसे हो रहा है यहाँ पे, प्लीज डोंट डू दैट। येलो इज अ डोमिनेंट ट्रेड ओवर देयर, as simple as that, and green is a wrinkled, green is a recessive trait, ठीक है। तो राउंड के लिए हम यहाँ पे जो एलील यूज करेंगे दैट इज गोइंग टू बी आवर कैपिटल आर, wrinkled के लिए जो मैं यहाँ पे एलील यूज करूंगा दैट इज गोइंग टू बी अ स्मॉल आर, ओके। येलो सीड के लिए जो मैं यहाँ पे एलील यूज करूंगा दैट इज गोइंग टू बी अ कैपिटल वाई, एंड ग्रीन सीड के लिए जो मैं यहाँ पे अपना यूज करूंगा मैंने यहाँ पे एलील दैट इज गोइंग टू बी अ स्मॉल वाई। येलो डोमिनेंट, येलो डोमिनेंट है, वही मैं आपको कह रहा हूँ, येलो यहाँ पे आपका डोमिनेंट रहेगा, प्लीज ये चीज दिमाग में बिठा लो, ज्यादा सोचो मत, राइट। व्हाई येलो डोमिनेंट, व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग, येलो इज गोइंग टू बी डोमिनेंट इन अ सीड कलर एंड ग्रीन इज गोइंग टू बी अ रिसेसिव वन, ठीक है। ये बात क्लियर कट ज़हन में आप बिठा लो, ओके। अब मुझे आप लोग बताओ यहाँ पे, अब आपको बताना है यहाँ पे, तो पहले आपने यहाँ पे देख लिया कि क्या डोमिनेंट है, क्या आपका यहाँ पे रिसेसिव है, राइट। नाउ यू टेल मी, अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो इसका क्या कलर होगा, क्या शेप होगा, बताइए मुझे यहाँ पे। Round and yellow. Brown and yellow. राइट, दिस इज गोइंग टू बी योर राउंड एंड येलो, राइट। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे जीनोटाइप लिखता हूँ आपके यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई, देन आप समझ जाते हो दिस इज गोइंग टू बी एंड ग्रीन, this is going to be a wrinkled and green। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मेरी बात सुनो। मेंडल पता है क्या सोच रहा है, मेंडल सोचा कि जो मोनोहाइब्रिड में हो रहा है वो भी यहाँ पे करेंगे हम लोग और हमें वापस रिजल्ट मिलेगा, एंड जो मैं सोच रहा हूँ वैसा होगा। तो उसने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस किया। तो जब उसने यहाँ पे क्रॉस किया, व्हेन ही डिड द क्रॉस, तो यहाँ से आपका आएगा कैपिटल आर, आपका यहाँ से आ जाएगा, राइट। वहां से आपका आएगा स्मॉल आर, यहाँ से आपका आएगा कैपिटल वाई, और वहां से आएगा स्मॉल वाई, यही आपकी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो जब आपने यहाँ पे क्रॉस किया सो आपको मिला ये वाला आपका जीनोटाइप। सो जब आपने यहाँ पे क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में आपको ये जीनोटाइप आपका यहाँ पे मिला, राइट। दिस इज द जीनोटाइप वी रिसीव्ड ओवर हियर, राइट। अगर आपको ये जीनोटाइप आपको यहाँ मिल रहा है तो इसका क्या होगा, मतलब इसका कलर और शेप क्या होगा, राउंड येलो, याद रखना राउंड एंड येलो ही यहाँ पे होगा इसका कलर और शेप, क्योंकि कैपिटल आर इज फॉर माय राउंड एंड कैपिटल वाई इज फॉर माय येलो, सो इट इज गोइंग टू बी योर राउंड एंड येलो। ये मेरा यहाँ पे होगा राउंड एंड येलो। सर तो ये फिनोटाइप नहीं हुआ? मोनिका बोलिए, अब बोलिए। सर तो ये फिनोटाइप नहीं हुआ, मतलब इसकी फिनोटाइप हुआ ना, मैंने कब बोला बाबा, ये मैंने जीनोटाइप लिखा हुआ है यहाँ पे, इट्स गोइंग टू बी जीनोटाइप। और अगर मैंने हाँ ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज द फिनोटाइप इज गोइंग टू बी राउंड येलो। मोनिका दिस इज गोइंग टू बी राउंड येलो, मेरा प्लांट बन गया मेरा यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा मुझे मिल गया मेरे यहाँ पे F1 जनरेशन, और ये एक्सपेक्ट भी कर रहा था ग्रेगर मेंडल भी, मेरा यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे राउंड येलो ही मिलेगा, वो उसे मिल गया, सो ही वाज हैप्पी। अब उसने क्या किया, he went for a self crossing। अब उसने बोला कि मैं यहाँ पे करके दूंगा मेरे यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ग्रेगर मेंडल ने जब सेल्फ क्रॉसिंग किया तो उसने पता है क्या सोचा, उसने सोचा कि उसे मिलेगा 3:1 का रेशियो।
उसने सोचा कि 3:1 का उसे वहां पे रेशियो मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्लीज अंडरस्टैंड कि उसने सोचा था क्या, उसने सोचा था कि आई विल गेट अ रेशियो ऑफ 3:1, बट वैसा नहीं हुआ, राइट। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ, अब हम यहाँ पे समझते हैं। नाउ पे अटेंशन ओवर हियर। अगर मेरे पास है कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, इफ दिस इज माय प्लांट ओवर हियर, अब आपको यहाँ पे पता है क्या करना है, यू हैव टू मेक ऑल पॉसिबल गैमेट्स, और इसमें से कितने पॉसिबल गैमेट बन सकते हैं वो हम यहाँ पे बनाएंगे। तो देखो हम यहाँ पे ध्यान देते हैं इसमें से आपके क्या क्या पॉसिबल गैमेट आपके यहाँ पे बन सकते हैं। सो यू कैन हैव अ गैमेट लाइक योर, इसमें से आपका एक गैमेट आपका बन सकता है विच कैन बी योर कैपिटल R कैपिटल Y, एक ही आपकी पॉसिबिलिटी आपके यहाँ पे हो सकती है। देन यू कैन हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ योर कैपिटल R स्मॉल y, एक ही आपका यहाँ पे गैमेट आपका बन सकता है, ठीक है। देन आपका बन सकता है आपका यहाँ पे स्मॉल r कैपिटल Y, एक ही आपकी पॉसिबिलिटी आपके यहाँ पे बन सकती है गैमेट की, और एक आपकी बन सकती है आपके यहाँ पे स्मॉल r स्मॉल y। These are the all possible gametes which can be formed over here. These are the all possible gametes जो आपके यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, जो आपको बनते हुए आपके यहाँ पे मिलेंगे। याद रखना ये 4 पॉसिबल गैमेट्स आपको बनते हुए आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 मिल जाए आपको अलग अलग, कैपिटल R कैपिटल Y भी आपको मिल रहा है यहाँ पे, राइट। कैपिटल R स्मॉल y आपको बनते हुए आपको मिलेगा यहाँ पे, स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y बनते हुए आपको मिलेगा। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना, ये मेंडल ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, दिस इज समथिंग ये मेंडल ने एक्सपेक्ट यहाँ पे नहीं किया था। मेंडल पता है क्या सोच रहा था, मेंडल सोच रहा था कि डोमिनेंट एलील साथ में रहते होंगे और रिसेसिव एलील साथ में रहते होंगे, ये इसका एक्सपेक्टेशन था। मेंडल ये सोच रहा था कि डोमिनेंट एलील साथ में रहेंगे और रिसेसिव एलील साथ में रहेंगे। अगर मेंडल जो सोच रहा था अगर हम वो देखें तो आपके फिर 2 ही गैमेट बन सकते हैं। जो मेंडल सोच रहा था अगर हम उस हिसाब से देखें ना तो आपके सिर्फ 2 ही गैमेट बनेंगे आपके यहाँ पे, कैपिटल R कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y। ये मेंडल सोच रहा था। अगर आप मेंडल की सोच से अगर आप क्रॉस करोगे ना जो सोच रहा था तो आपका अलग आंसर आएगा, राइट। बट ये दिस वाज मेंडल वाज एक्सपेक्टिंग, ये मेंडल का स्कूल ऑफ थॉट था, मेंडल का एक्सपेक्टेशन था कि आपके डोमिनेंट एलील साथ में रहते हैं और रिसेसिव एलील आपके साथ में रहते हैं, राइट। अब मेरा कंसर्न ये नहीं है, मेरा कंसर्न यहाँ पे ये है कि आपको गैमेट फॉर्मेशन आना चाहिए। तो अब मैं आप मेरे लिए यहाँ पे गैमेट बना दीजिए। अगर मैं आपको यहाँ पे दूंगा, लेट्स से if I give you a genotype which is capital A small a capital B small b, जिसको इसके गैमेट बनाना आता है वो अपना हैंड रेज करें। जिसको इसके गैमेट बनाना, जो इसके गैमेट बना सकता है 4 टाइप के, वो अपने हैंड रेज करें अपने यहाँ पे। Quickly raise your hand if you are able to make the gametes over here. मैं जानता हूँ कि 9:30 बन चुके हैं, just wait for 5 more minutes and then I'll let you go. All right, so अनिरुद्ध क्या बन सकते इसके गैमेट बता दो मुझे यहाँ पे। सर कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी आपकी हो जाएगी कैपिटल ए कैपिटल बी की, ठीक है। फिर स्मॉल ए और कैपिटल बी, राइट, स्मॉल ए कैपिटल बी, ठीक है। देन फिर कैपिटल ए और स्मॉल बी, ठीक है, कैपिटल ए एंड स्मॉल बी, ऑलराइट। और एक और बनेगा ना, यस सर, स्मॉल ए स्मॉल बी, यस सर। ठीक है। तो जब भी ऐसा मिले ना जरूर, तो क्या करने का मालूम है क्या, एक तरीका आप ये कर सकते हो यहाँ पे कि आप पहले जब आपको ऐसा मिलता है ना, आपको जब ऐसा आपको जीनोटाइप मिलता है, सो व्हाट यू कैन डू ना, यू कैन पिक अप कैपिटल ए को आप पकड़ो वहां पे, कैपिटल ए को वहां पे आप पकड़ो और उसके साथ जो भी कॉम्बिनेशन बन सके पहले आप वो बना लो। सो कैपिटल ए के साथ एक मेरा बनता है यहाँ पे कैपिटल बी, और जो दूसरा कैपिटल ए के साथ जो मेरा बनेगा वहां पे बनेगा मेरा कैपिटल ए स्मॉल बी। ये मैंने कर लिया यहाँ पे, राइट। अब आप क्या करो, आप दूसरे वाले को पकड़ो यहाँ पे। अब आप पकड़ो यहाँ पे स्मॉल ए को, आप पकड़ो, आपने ए को पकड़ा, उसके जितने पॉसिबल बन सकते थे आपने बना लिए, राइट। अब आप स्मॉल ए को यहाँ पे पकड़ो, स्मॉल ए को अगर आप यहाँ पे पकड़ोगे, स्मॉल ए को पकड़ोगे, स्मॉल ए के साथ आपको बनेगा, एक तो बनेगा आपका यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल बी और दूसरा बनेगा आपका यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी। यहाँ पे आपके सारे बन जाते हैं, यहाँ पे आपके सारे बन जाएंगे। सो दैट इज हाउ यू विल फाइंड द 4 गैमेट्स ओवर हियर विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर। अब एक और बात आप यहाँ पे याद रखना, आप मुझे बताओ कि ये जो आपको जीनोटाइप यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो जीनोटाइप आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर आपको कितने हेटेरोजाइगस आपको मिल रहे हैं? हाउ मेनी हेटेरोजाइगस आई कैन सी ओवर देयर? 2 है ना? 2 हेटेरोजाइगस तो 2 ही है ना यहाँ पे, एक कैपिटल ए स्मॉल है और कैपिटल ए स्मॉल। तो 2 ही मेरे यहाँ पे हेटेरोजाइगस है यहाँ पे,
ठीक है। तो अगर मेरे 2 हेटेरोजाइगस है ना, तो एक रूल याद रखना, जितने भी आपके हेटेरोजाइगस हो ना, उसको आप कर दो 2 raised to number of heterozygous, 2 raised to number of heterozygous, so that will give you the total number of gamete. तो टोटल गैमेट आपके बनेंगे हमेशा यहाँ पे 4, 2 raised to कितना होता है, 4 ही होता है ना, तो 4 गैमेट आपके, 4 पॉसिबल गैमेट आपके यहाँ पे बन सकते हैं, राइट। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं, समझो आपको मैं ऐसा दूं कुछ, लेट्स से if I give you something like this, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c, इसके अंदर आपको कितने हेटेरोजाइगस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं? 8 दिख रहे हैं आपको, राइट। 3 आपको हेटेरोजाइगस यहाँ पे दिख रहे हैं, एक ये और एक ये। तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है 2 raised to 3। तो कितने गैमेट्स यहाँ पे बनेंगे मेरे यहाँ पे? 8 2 raised to 3 8 होता है, ठीक है। 2 into 2 into 2 8 होता है, so you will find 8 gametes will be formed over here। तो आपको पता है कई बार क्या होगा, वो आपके सामने जीनोटाइप रखेंगे और आपको बोलेंगे कि इसके अंदर बताओ कि आपके कितने गैमेट आपके यहाँ पे पॉसिबल बन सकते हैं। हाउ मेनी गैमेट कैन बी फॉर्म, बहुत रेयरली ऐसा आता है, मतलब प्रैक्टिस में आ सकता है, बट एग्जाम में आने के चांसेस कम है, बट यस यू शुड नो दैट। सो यू शुड नो कि आप पावर वो लगा दो जितने हेटेरोजाइगस के, एंड यू विल फाइंड कि इतने पॉसिबल गैमेट्स आपके यहाँ पे बन सकते हैं, राइट। तो प्लीज याद रखना, गैमेट फॉर्मेशन आप सबको आना चाहिए। जनरली आपका जो कंडीशन होता है ना, जिसके अंदर आपका आप जनरली 2 जीन को फॉलो करते हो, उसके ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चन बन के आते हैं, राइट। सो यू शुड बी वेरी क्लियर विद दिस कि इसके अंदर मेरे गैमेट कैसे बनेंगे। अगर मेरे पास 2 जीन को अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ, इफ आई हैव अ 2 हेटेरोजाइगस, तो मेरे 4 कौन से मेरे यहाँ पे गैमेट बन सकते हैं, राइट। सो दैट इज समथिंग यू ऑल शुड बी वेरी मच क्लियर विद। एक और कर लेते हैं मेरे एश्योरेंस के लिए, एक कर लेते हैं, फिर मैं आपको फ्री कर दूंगा। एक मुझे यहाँ पे बता दो दैट इफ यू हैव कैपिटल Z स्मॉल z, कैपिटल R स्मॉल r, अगर ये है मेरा यहाँ पे एक जीनोटाइप, तो बताइए अक्षरा, आप बताइए इसके अंदर मेरे क्या पॉसिबल गैमेट्स मेरे यहाँ पे बन सकते हैं? अक्षरा बोलिए। कैपिटल Z कैपिटल R, ठीक है, ओके, कैपिटल Z स्मॉल r, राइट, स्मॉल z कैपिटल R, राइट, स्मॉल z स्मॉल r। ठीक है। तो सब लोगों को गैमेट फॉर्मेशन आ जाइए, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं इसके अंदर, ये जैसा आपको मेरे को गैमेट्स वर्क है, राइट। गैमेट्स बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, वो वैसे हाथ बैठ जाएगा आपका, ठीक है। सो यहाँ पे आपके 4 पॉसिबल गैमेट्स आपके यहाँ पे बनेंगे, राइट। याद रखना, दिस इज द थिंग व्हिच इज करेक्ट, दिस इज समथिंग व्हिच एक्चुअली हैपेंड। सो ऑल 4 पॉसिबल गैमेट्स व्हिच हैव बीन फॉर्म्ड ओवर हियर, राइट। अब यहाँ से क्या होता है, बिकॉज टाइम आपका हो चुका है, सो आई वोंट गो बियॉन्ड दिस, बट यहाँ से बेसिकली होता है क्या होगा, हमने F1 जनरेशन आपके यहाँ पे बन चुका है, अब हम करेंगे यहाँ पे सेल्फिंग, यहाँ पे यहाँ पे हम सेल्फ क्रॉसिंग करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे दे देता हूँ, आप इसे एज अ होमवर्क करके लाओगे मेरे साथ, सबमिट करोगे। सो व्हाट यू कैन डू, यू मेक अ बिग पनेट स्क्वायर, यहाँ पे मेक अ बिग पनेट स्क्वायर, और यहाँ पे आपके चारों गैमेट्स को आप यहाँ पे डाल दो, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y, ये चारों को आप यहाँ पे रख दो, और राइट साइड पे भी आप इन चारों को आप यहाँ पे रख दो, सेम गैमेट्स आप यहाँ पे भी आ जाएंगे, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। एंड देन फिर आपको यहाँ पे अपनी क्रॉसिंग चालू करनी है। तो एक मैं करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, जैसे कि आपका यहाँ पे आएगा कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, तो इसका कलर क्या होगा, कलर और शेप क्या होगा इसका? राउंड एंड यही चीज आपको करनी है। एंड एक बार ये खुद से करना, आप बोलोगे कि सर हमें ये आता है, हमें ये सब आता है, हम लाइक बहुत तेज है, हमें ये सब आता है, तभी एक बार खुद से करना, सो दैट यू हैव अ हैंड ऑन इट, ताकि अब कैसा भी कोई क्वेश्चन आपको इसके ऊपर बेस अगर आता भी है, कोई घुमा के क्वेश्चन आता है, देन यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस। सो ये आपका रहेगा होमवर्क, ये आपको एक बार करना पड़ेगा। ये तो चलो एक होमवर्क तो आपको हो ही जाएगा, बट उसके अलावा व्हाट आई विल बी डूइंग ओवर हियर, ये तो हमें भी वापस एक बार नेक्स्ट क्लास में से हम खत्म करेंगे, बट जो इसके अलावा मैंने आपको किया ये सब तो याद होना ही चाहिए, बस इसके अलावा यू शुड बी क्लियर विद व्हाट वाज माय कोडोमिनेंस, ये आपको क्लियर कट मालूम होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट ABO ब्लड ग्रुपिंग, क्या ये चीज आप सबको समझ आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। क्या करूंगा ना, अब मैं आपके साथ करूंगा क्वेश्चन शेयर, आज रात को या फिर कल सुबह आपके साथ मैं शेयर करूंगा इसके ऊपर बेस। अब मैं क्वेश्चन जो बनाऊंगा, अब आप मुझे बताइए, मेरा ऐसा सोचना है कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन शेयर करूं जो काफी डिफिकल्ट हो एंड विच आर गोइंग टू बी चैलेंजिंग।
आप मुझे बताओ कि चैलेंजिंग क्वेश्चन चाहिए या वो एकदम सिंपल सिंपल मेंटल ने चैलेंजिंग दोनों मिक्स चैलेंजिंग। सर मिक्सर। मिक्स चाहिए? यस सर। हाँ सर। बेटा मुझे लगा आप लोग तो एकदम ऐसे वो लाइक सब नो सर, सर चैलेंजिंग डालना। विराट कोहली की तरह बोलेंगे कि हाँ भाई ले आओ, तो वैसे ही चाहिए लोग टीम के अंदर जो भिड़ जाए क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चंस के साथ, अंदर के अंदर नहीं, राइट? एंड यू शुड बी लाइक कि सर ये तो हम संभाल लेंगे, और नहीं संभाले तभी ठीक है, गेट इनटू इट। तो ठीक है चलो फिर मिक्सर दूंगा, चैलेंजिंग भी रखूंगा उसके अंदर, और वो भी रखूंगा मेंडल ने कितना काम किया था, ग्रीन पी प्लांट का ग्रीन कलर क्या होता है, आई विल आस्क आल्सो दोस क्वेश्चंस एज वेल। क्या बेटा तुम लोग, इट विल हैपन। ठीक है, सो आई हैव